तो अभी हम लोगों ने ना एक दूसरे के एक्सपीरियंस को जाना, जिससे हम सभी लोगों का एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और एक दूसरे को जान रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग वर्चुअली मिल रहे हैं। तो कहाँ से कौन जुड़ रहा है, किस देश से जुड़ रहा है, किस राज्य से जुड़ रहा है, तो ये जान रहे हैं। अभी थोड़ा सा इस वाली स्लाइड से पहले भैया मैं संस्थान और गुरुजी के बारे में दो लाइन बोलना चाहूंगा। तो गुरुजी वाले फोटो के साथ लगा दीजिएगा। क्योंकि अभी हमने पंचतत्व के बारे में तो जान लिया कि पंचतत्व क्या है और कुछ तो है। कुछ लोगों को एक्सपीरियंस तो है, तो वो मानते हैं कि पंचतत्व सब कुछ है, और जो लोग अभी जुड़ रहे हैं वो बस इसलिए जुड़ रहे हैं कि पंचतत्व कुछ तो है। तो अभी गुरुजी के बारे में जान लेते हैं कि ये जो पंचतत्व विदा है ये कैसे हम लोगों के बीच में आ रही है और गुरुजी कौन है। तो गुरुजी के बारे में बस इतना कहना चाहूंगा, जब बच्चा छोटा होता है तो कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई पायलट बनना चाहता है, कोई पुलिस, कोई फौजी, कोई कुछ बनना चाहता है। तो जब भी आप सफेद वस्त्र देखते थे तो आप हमेशा साधु बनना चाहते थे। उस उता पुता के टाइम में आप बचपन से टाइम घर से भाग लिए थे वृंदावन के लिए, और वृंदावन आकर आपको एक आश्रय मिला। आवाज भैया नहीं आ आवाज रही। नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है। भैया आवाज गई गौरव भैया। एक्चुअली कोई अभी मैसेज फ्लैश हुआ था तो उसको बस डिनाई कर रहा था, उतने में ही कनेक्शन कट हो गया था। तो जब गुरुजी वृंदावन पहुंचे तो वहां पर आपको एक गुरुकुल में आश्रय मिला, और गुरुकुल में फिर आपकी आगे की शिक्षा दीक्षा हुई। आगे चलकर आपने शास्त्री भी किया और वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचकों में आप बने। लेकिन होता क्या है, जब आपको यश, संपत्ति और धन ऐश्वर्य सब कुछ मिलता है तो आपके जीवन में उपयोग से उपभोग का अतिक्रमण होता है। और जब आपके जीवन में उपयोग से उपभोग का अतिक्रमण हुआ तो, क्योंकि प्रकृति ने आपको किसी और रूप के लिए बनाया था, तो आपको बहुत सारी असाध्य बीमारी होने लगी। जैसे आपका डायबिटीज लेवल 600 700 तक जाने लगा, बीपी की प्रॉब्लम होने लगी, शरीर में जगह जगह ब्लीड्स होने लगा। और जब इस सब के ट्रीटमेंट के लिए आपको आपके शिष्य लोग मुंबई लेके गए तो वहां पे पता चला कि आप जीवन के लगभग अंतिम छोर पे पहुंच चुके हैं। और वहां से अचानक आपके मन में उत्कंठा हुई कि अब जीवन में कुछ शेष ही नहीं है, तो एक बार कृष्ण को प्रणाम तो कर ही ले। तो आप वृंदावन के पास में गोवर्धन है, गोवर्धन परिक्रमा के पथ पर थे आप। और वहां पर इस स्थिति में नहीं थे कि आप खड़े होकर चल सके, तो वहां पर अचानक से एक संत जी आते हैं और संत जी ने आपसे पूछा कि बेटा तेरे को तकलीफ क्या है। आपने सोचा कि अगर मैं बीमारियों के नाम बताऊंगा तो इनको अच्छा नहीं लगेगा। आपने सिर्फ लक्षण बताए, और उन लक्षणों को सुनने के बाद में उन संत जी ने कहा 24 घंटे में तेरी समस्या बढ़ती कब है। तो किसी भी व्यक्ति के लिए नया प्रश्न बड़ा अचंभित होता है। वो हर व्यक्ति यही कहता है मैं तो 24 घंटे इसी समस्या से पीड़ित हूँ और हर समय इसी समस्या से जूझ रहा हूँ। तो आपने भी कुछ ऐसे ही उत्तर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर तुम 24 घंटे में इतने ही पीड़ित होते ना तो इस जगह नहीं होते। तो जब उन्होंने कहा आपको तो आपने थोड़ा जोर लगाया और आपने सोचा कि सुबह 7 से 10 के बीच में आपकी समस्या सबसे ज्यादा होती है। तो उस ऊर्जा के अनुसार उन संत जी ने वहां से कोई घास, कोई पत्ता तोड़ा और तोड़ के आपके इस जगह लगा दिया। उसको लगाने का परिणाम ये था कि आपको तो पता नहीं था ये क्या करेगी, और आपके मन में कोई विश्वास भी नहीं था कि इससे कुछ होने वाला है। लेकिन आपको पता ही नहीं चला कि आपने कब पूरी गोवर्धन की परिक्रमा कर ली। और परिक्रमा करने के बाद में 2 1 3 दिन बाद आपको उत्कंठा हुई कि वो घास ढूंढी जाए, वो साधु ढूंढा जाए। आपको नहीं मिला। अचानक से वो फिर आपकी तबीयत बिगड़ी और फिर वो साधु जी आपके जीवन में पुनः कहीं से आ गए। और उन्होंने पूछा कि भाई तूने लगाया क्यों नहीं। कि बाबा लगाता तो तब जब वो घास मिलती और आप मिलते। बोले मैंने रंग के लिए बोला था, घास का पत्ते का कोई महत्व नहीं था। उन्होंने पुनः लगाया, उन्होंने कहा मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि तुमने जो जीवन में किया है सब छोड़ना पड़ेगा। तो आपका उत्तर था कि मैंने तो धर्म की सेवा की है, क्योंकि मैं एक कथावाचक हूँ। तो उन्होंने कहा तुमने अभी तक धर्म बेचा है और किसी ने धर्म खरीदा है, तो उसमें सेवा कहीं पे भी सम्मिलित नहीं है। और तुम्हारा उद्देश्य कथा के लिए नहीं है, तुम्हारा उद्देश्य चिकित्सा के लिए है, तो तुम्हें चिकित्सक बनना होगा, मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन तुम्हें प्रण लेना होगा कि सब कुछ छोड़ना है। तो जब आपके पास अचानक जीरो से करोड़ों और अरबों तक का एम्पायर खड़ा हुआ हो और एकदम से कोई बोले कि सब कुछ छोड़ना है, तो बहुत बल पड़ता है पेशानियों पे। लेकिन मरता क्या ना करता। तो गुरुजी ने सोचा और प्रण भी लिया कि ठीक है आप मुझे ठीक कीजिए, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा।
तो वहां से कुछ गुरुजी की यात्रा हुई कि जिस भागवत का सार गुरुजी गाते थे, जो कि एक मृत्यु का उत्सव है। 7 दिन मृत्यु के उत्सव के रूप में भागवत है, कि प्रकृति के प्रति, संस्कृति के प्रति, जीवन के प्रति, धर्म के प्रति क्या कर्तव्य है, जो क्या चूक हो रही है, उसको समझने का जो कार्य भागवत है, वो गुरुजी ने उस टाइम पर जीना शुरू किया। और सब कुछ छोड़कर, त्याग कर, सिर्फ एक वस्त्र में आप आगे की यात्रा पे निकले। आपके जीवन में आगे राजीव भाई दीक्षित भी जुड़े। आपने एक बार अपना भागवत का मंच उन्हें दिया था, उनके बहुत आग्रह करने पर। जब उनको सुना तो आपको उद्देश्य मिल गया कि कैसे चिकित्सा के क्षेत्र में जाएंगे। तो उनके माध्यम से आप आयुर्वेद में गए। फिर आयुर्वेद के बाद में आपकी ने पुनः अपने गुरु संत जी के आदेश पर आयुर्वेद को छोड़ा, होम्योपैथी में गए, फिर नेचुरोपैथ में गए, फिर अलग अलग ज्योतिष फील्ड में गए। और अचानक से एक दिन उन्होंने बोला कि ब्रजमणि, मैं तुम्हें इस अवस्था में देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास कोई साधन ना हो, तुम नदी की बीच धारा में खड़े हो, तो रोगी की अगर व्यथा हो तो तुम उसको हर सको। मैं तुम्हें इस अवस्था में देखना चाहता हूँ, तुम्हारा जन्म ही इस उद्देश्य के लिए है। तो फिर गुरुजी ने अपने गुरु के आदेश पर, जो बगल में आपको चौपाई दिख रही है, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित है अदम शरीरा, पर कार्य करना शुरू किया। और उसका परिणाम है आज कि ये चिकित्सा पद्धति हम लोगों के बीच में और बहुत तेजी से पूरे विश्व में, पूरे देश में जन जन तक लोकप्रिय हो रही है। अब बात करते हैं कि ये संस्थान की नींव कैसे पड़ी। मनीष भैया और गुड़गांव टीम, प्रमोद मिश्रा सर और भी बहुत सारे साथीगण हैं, जिनके आग्रह पर गुरुजी ने इसको शिविर के रूप में चेंज किया, कि शिविर लगाने शुरू किए। लोग ठीक हो रहे थे, तो फिर उसके बाद में आग्रह हुआ कि अब इसको सिखाइए भी। तो फिर गुरुजी ने इसको सिखाना शुरू किया, और 2017 में संस्थान एक समिति के रूप में परिभाषित हुआ, और पंचायत आरोग्यम समिति के नेतृत्व में कार्य होने लगे। फिर 2019-21 में ये एक संस्थान के रूप में परिभाषित हुआ, और पंचायत आरोग्यम सेवा संस्थान के रूप में ये कार्य करने लगा। और अभी ट्रस्ट के रूप में कार्य करता है। और गुरुजी किसी भी प्रकार का दान दक्षिणा नहीं लेते, और संस्थान के जितने भी कार्य हैं ये पुरुषार्थ से चलते हैं। जैसे कि उसमें से एक पुरुषार्थ है, जो आज आपका ट्रेनिंग सेशन भी उसी पुरुषार्थ का एक जरिया है। और इस तरीके से पंचतत्व आगे पहुंच रहा है। अब इस पंचतत्व चिकित्सा को समझने के लिए पहले हम चलते हैं कि हमारे जीवन में हम किस चौराहे पे खड़े हो जाते हैं कई बार। जैसे कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन थे। अर्जुन को पता ही नहीं था कि मुझे करना क्या है। और जब पता नहीं है तो बहुत दुविधा में होते हैं। तो जब दुविधा में होते हैं, भैया पहले वो वाला श्लोक लगा लीजिएगा। तो जब कुछ पता ही नहीं है करना क्या है, कि सामने भी अपना परिवार दिख रहा है, पीछे भी अपना परिवार दिख रहा है, किससे लड़ूं, क्या करूं, तो भगवान कृष्ण ने तब तक कुछ नहीं बोला जब तक अर्जुन बोल रहे थे। भगवत गीता के दूसरे अध्याय का ये 7वां श्लोक है। जब अर्जुन ने समर्पण किया तो भगवान कृष्ण ने उनको कुछ प्रत्युत्तर दिया। वो उत्तर कुछ इस प्रकार है। कार्पण्य दोषो हत स्वभावा पश्यामि त्वाम धर्म समुच्चेड़ता, जैसे क्षीण यशना चित्तम ब्रूमि तन्मे शिष्येतहम साधि माम ताम प्रपन्नम। जिस प्रकार अर्जुन महाभारत के युद्ध में भ्रम की स्थिति में है, करना क्या है, कैसे करना है, नहीं जान पा रहा, और भगवान भी उसको कुछ नहीं बोल रहे जब तक वो भ्रम में है। लेकिन जैसे ही 2.7 इस श्लोक में वो भगवान की शरणागति के लिए प्रार्थना करता है कि मुझ कृपण और दुर्बल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मैं आपकी शरणागत हूँ, मुझे अब मार्ग दिखाइए। उसी प्रकार इस श्लोक के माध्यम से ये समझने की कोशिश कीजिए, जीवन के हम उस चौराहे पे हैं जहाँ पे बहुत सारी टेक्नोलॉजी, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा रिलेशन भी, स्वास्थ्य, परिवार और समाज के किसी काम नहीं आ रहा। तो उस टाइम पे जैसे अर्जुन कृष्ण के शरणागत हुए थे, इसी प्रकार से हम प्रकृति, ईश्वर, आपके जो भी इष्ट का स्वरूप है, चाहे वो शिव है, चाहे विष्णु है, चाहे ब्रह्मा है, चाहे कृष्ण है, उस इष्ट के सामने शरणागत होकर ईश्वर की कृपा से मिले हुए गुरु के सानिध्य में इस भ्रम को दूर करने का प्रयास करेंगे हम। अभी आप नेक्स्ट लगाइएगा कि प्रकृति के स्वरूप को हम क्या समझें और कैसे समझेंगे। अब पंच महाभूत ऊर्जा का स्रोत क्या है। जैसे भगवत गीता के 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, भूमि रापो अनलो वायु तम मनो बुद्धि धीरेव च अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृति रसध्या। मतलब कि जो 5 तत्व हैं, भूमि मतलब पृथ्वी, है ना, वायु, अग्नि, जल, आकाश, ये सभी
ईश्वर की भौतिक और अभौतिक दोनों शक्ति है। अब भौतिक शक्ति की बात करें तो ईश्वर की भौतिक शक्ति अर्थात प्रकृति के 8 अंग है, जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश यानी 5 तत्व हैं। और ये 5 तत्व किस किस को बना रहे हैं? सजीव को भी, निर्जीव को। बस सजीव में क्या अंतर आ गया कि उसके अंदर भगवान ने मन, बुद्धि, अहंकार और दे दिए। तो जो शेष जितने भी अ, जागृत या कहिए सजीव लोग हैं, उनमें ये तीनों चीजें हैं, लेकिन निर्जीव में सिर्फ 5 तत्व हैं। अब ये जो 5 मूल तत्व की प्रकृति से निर्जीव भी बने और पुरुष भी बना, तो मन, मस्तिष्क अंगों की एक इकाई है जो जीव के जीवन में उसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कई बार बाधा बनता है और उनका निर्धारण भी करता है। बुद्धि, जो कहते हैं ना विवेक, तो विवेक बुद्धि के अंतर्गत आएगा। जीव द्वारा जीवन यापन से संबंधित निर्णय लेने की क्षमता बुद्धि कहलाती है। बुद्धि के द्वारा ही एक जीव अपने लिए सुरक्षा, इच्छित कार्य करने, अच्छे या बुरे में भेद करने के निर्णय में क्षमता प्राप्त करता है। अहंकार, यह वह गुण है कि अगर एक सीमा में है, तो मैं अपने लिए बोल सकता हूं अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ही ब्रह्म हूं, लेकिन मैं इस जगह बोल रहा हूँ कि मैं उस ब्रह्म से जुड़ा हुआ हूँ, मतलब उसका अंश हूँ। तो ये अहंकार मेरे लिए गौरव का विषय है। मैं ईश्वर में लीन हूँ। लेकिन अगर मैं रावण की तरह बोलूं अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं है, तो फिर ये अहंकार मेरे पतन का कारण होगा, है ना। तो ये अहंकार ही सत्य और असत्य के मार्ग तक आपको लेके जाता है। तो इस प्रकार पंच महाभूत के ऊर्जा के स्रोत और पंच महाभूत कैसे कार्य कर रहा है, इसको हम समझ रहे हैं। नेक्स्ट। भैया इसको भी आगे कर दीजिए, क्योंकि कोर्स को हम आगे समझे कि कैसे कैसे हम ठीक है। कनेक्ट कर रहे हैं, तो भी आगे ले लीजिए। यहाँ से आते हैं फिर इसके सीधे अंदर, रोग और समस्या से, हाँ है ना भैया? जी। रोग जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक साधारण, वो कुछ भी हो सकता है, जैसे अभी सहदेव भैया ने बताया ना कि उस लेडी का तो पूरा का पूरा लंग्स डॉक्टर्स ने बता दिया कि काम नहीं कर रहा है, सड़ रहा है, पूरा कालापन जा रहा है, क्योंकि बॉडी से ऑक्सीजन की कमी हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। तो पूरा शरीर काला पड़ रहा है और शिथिल हो रहा है। लेकिन जैसे ही पंचतत्व से किया, तो वो असाधारण बीमारी किस तरह से ठीक हो रही है? साधारण तरीके से। तो वो भले ही कितना भी असाध्य रोग था, लेकिन वो किस कैटेगरी में कन्वर्ट हो गया? साधारण में। दूसरा क्या है? सानिध्य। बहुत सारे लोग, कई बार आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, अपने जीवन में भी अनुभव किया होगा कि आप बहुत परेशान हैं, किसी के संरक्षण में चले गए, किसी से बात किया आपने और उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ आपको वो आश्वासन दे दिया, मैं हूं ना, बस इतने से आपकी समस्या का निदान हो जाता है, मानसिक और शारीरिक, और हो सकता है वो धन की भी समस्या हो। तो वो क्या हुआ? निदान किससे हुआ? सानिध्य से, एसोसिएशन से। अभी इसी तरीके से संस्कार या प्रारब्ध। तो प्रारब्ध को हम बोलेंगे कि हमारा जन्म जिस घर में हुआ, जो हमें मिल रहा है, जो हमारी पढ़ाई लिखाई हो रही है, ये कहाँ से हो रही है? प्रारब्ध से। जो हमारा पुराना बैंक बैलेंस था, वो हमें हमारे जीवन में मिला पैदा होते ही। अब संस्कार क्या है कि हमने प्रकृति को, अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को किस रूप में सीख रहे हैं। पहले माता पिता, दादा दादी, नाना नानी से सीखते थे, समाज से सीखते थे। आज बच्चे टीवी और मोबाइल से सीख रहे हैं। तो वो संस्कार हमारे बिगड़ेंगे या अच्छे होंगे, ये आप समझेंगे। तो कई रोग प्रारब्ध और संस्कार से होते हैं, ये बहुत मुश्किल होते हैं। साधारण और एसोसिएशन वाले, ये बहुत आराम से ठीक हो जाते हैं। इनमें जो बाधा बनता है वो संस्कार और प्रारब्ध है। तो संस्कार और प्रारब्ध की जब भी दिक्कत आएगी, तो आपको क्या करना है कि अपना सानिध्य अच्छा करना है और प्रकृति और ईश्वर की शरण में चले जाएंगे। नेक्स्ट भैया। पंचतत्व का वैदिक संदर्भ भी समझ लेते हैं कि ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं वो सब 5 तत्वों से बने हैं। कहते भी है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तथा ब्रह्मांडे यथा पिंडे, मतलब जो ब्रह्मांड में है, जो यूनिवर्स में है, वो आपके पूरे शरीर में है, और जो आपके पूरे शरीर में, वही ब्रह्मांड में है। तो शिव सूर्योदय नाम का एक प्राचीन ग्रंथ है, जिसमें भगवान शंकर माता पार्वती को बता रहे हैं, तत्वात् ब्रह्मांड उत्पन्नम तत्वेन परिवर्तिते तत्वे विलिते देवी तत्वात् ब्रह्मांड निर्णय। तत्व से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, इसी से इसकी पालना होती है और इसी से इसका विनाश होता है। निराकार प्रभु महादेव से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। इस प्रकार भगवान शिव ने बताया। इसी प्रकार अथर्ववेद क्या कहता है? अथर्ववेद का प्रथम अध्याय, प्रथम सूक्त, ये जो चारों वेद है ना, इसमें आप अगर अध्ययन करेंगे तो पूरा का पूरा ये पंच तत्वों पर ही आधारित है। ये त्रिशिप्ता पर्यंती विश्वा रूपाणी विव्रता वात स्मृति बला तेषाम तन्वो अदय धातु में, कि ईश्वर जो है
ने हमें किससे पैदा किया? पृथ्वी, जल, तेज और वायु और आकाश से। तेज मतलब अग्नि। साथ में क्या है? रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, तीन गुण है। साथ में तन्मात्राएं और अहंकार है। इस प्रकार ये सात दिव्य पदार्थ सर्व रूप से भ्रमण करते हैं। वाणी के स्वामी ब्रह्म उन तत्वों और पदार्थों की दिव्य शक्ति मुझे दे। इस प्रकार हम प्रार्थना के माध्यम से, अथर्ववेद से भी समझ रहे हैं कि पंचतत्व क्या है। अब इसको नेक्स्ट आगे समझेंगे हम। पंचतत्व का वर्तमान जीवन में महत्व समझेंगे। अगर इसको सभी को हम और अच्छे से पढ़ें तो सांख्य दर्शन नाम का एक ग्रंथ है, जिसको कपिल मुनि ने लिखा है। और जो पीछे श्लोक आए हैं उसी क्रम में कपिल मुनि ने इसको परिभाषित भी किया हुआ है। लेकिन कली काल में, कलयुग में इसका क्रम थोड़ा सा चेंज हुआ। जो पुराना क्रम है वो, अगर मैं सतयुग की बात करूं, त्रेता की बात करूं, द्वापर की करूं, या आज भी कोई बहुत उच्च कोटि के संत होंगे तो उनके लिए वो क्रम काम करेगा। लेकिन मेरे जैसे, आप जैसे अधम व्यक्ति के लिए जो क्रम काम करेगा वो वही है: क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित है अधम शरीरा। तो ये, इसको समझने से पहले समझे कि ये पूरा का पूरा सिद्धांत जब पूरे नैसर्गिक रूप से भारत में उपयोग होता था तो फिर कहाँ चला गया? 1000 वर्ष की गुलामी रही। महाभारत काल में ही ईश्वर को पता था कि अब इसका दुरुपयोग होना है। तो भगवान कृष्ण ने जो महाभारत की रचना रची वो इसीलिए थी कि जो ये विद्याएं थी वो किसी गलत व्यक्ति के हाथ में ना पड़े। क्योंकि महाभारत के युद्ध में क्या होता था? एक योद्धा दूसरे योद्धा को पूरी ताकत से वार करता था, और उस 18 दिन के युद्ध में सारी जो भीषण शक्तियां थी वो सभी उपयोग होती थी। लेकिन आपने कहीं पे भी नहीं सुना होगा कि किसी भी योद्धा ने एक भी दिन का कोई छुट्टी ली हो। सिर्फ इतना होता था कि रात, शाम में युद्ध बंद होता था और सुबह पुनः वो स्वस्थ होकर युद्ध में लड़ता था। तो वो क्या विधा थी? वो वही पंचतत्व थी। तो आज गुरुजी के माध्यम से पंचतत्व आरोग्य सेवा संस्थान इस सिद्धांत से लाखों रोगियों की नहीं, कृषि, पेड़ पौधे, जीवों की, जिसमें कीट पतंगे भी है, उनकी अच्छे से सरलता से चिकित्सा भी कर रहा है, जिसके सकारात्मक और आश्चर्यजनक परिणाम हमें मिल रहे होते हैं। नेक्स्ट भैया। क्या है पंचतत्व? वेद और पुराणों में जिस प्रकार से बताया गया है कि सृष्टि के रचयिता भगवान विष्णु है या भगवान शिव है, अलग अलग जगह आपको अलग अलग मिलेगा क्योंकि यही ईश्वर की माया है। और भगवान शिव से कहीं बताया जाएगा कि भगवान विष्णु पैदा हुए, भगवान विष्णु से ब्रह्मा हुए, और उस प्रकार उन्होंने उस पूरे यूनिवर्स को आगे बढ़ाया। और इसके निर्माण में जो महत्वपूर्ण भूमिका है, ये ईश्वर के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर है। पांच तत्व जो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी के रूप में परिभाषित है, इन्हीं से सभी कुछ बनता है और इसी से इनका विनाश होता है। मतलब मृत्यु के बाद में, जैसे हमारे लिए बोला जाता है कि पंचतत्व विलीन हो गया, तो इसी प्रकार से अगर कोई पेड़ है, कोई नदी है, कोई पहाड़ है, तो अगर वो विलीन होगा तो वो पुनः पंचतत्व में विलीन होगा। इसी से आत्मा की भी उत्पत्ति होती है और इसी से शरीर की भी। इसीलिए पुराने जो ऋषि मुनि थे ना, या जो भी महापुरुष हैं, वो अपनी जर्नी करते हैं वो क्या है। तो मान लीजिए कोई अग्नि प्रधान व्यक्ति है, कोई जल है, कोई वायु है, कोई आकाश है। जब आप अपने को जान लोगे तो फिर प्रकृति को भी पहचान लोगे। तो मेरा मानना यह है कि जो बड़े बड़े तपस्वी हजारों हजार वर्ष की तपस्या में जो प्राप्त करते थे, अगर आप प्रकृति के प्रति समर्पित है तो वो 2 दिन में आपको मिल जाएगा कि आप कौन है। फिर आपके जीवन के दो उद्देश्य बचते हैं कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, और इस उद्देश्य पूर्ति के लिए, इस लक्ष्य के लिए आपका मार्ग क्या है, ये आपको स्वयं से ढूंढना है। मृत्यु के बाद में भी व्यक्ति का शरीर इन्हीं पांच तत्वों में विलीन होता है, और समस्त ब्रह्मांड के समस्त सजीव और निर्जीव इन्हीं पांच तत्वों से बने हैं। और इन्हीं पांच तत्वों को सामूहिक रूप से पंच तत्व या कहीं कहीं पंच महाभूत कहा जाता है। नेक्स्ट भैया। नेक्स्ट भैया। क्या है पंच तत्व? जैसे पहले भी बताया कि हमारा पूरा का पूरा मानव शरीर इन्हीं पांच तत्वों से बना हुआ है। इनका संतुलन रहने से शारीरिक रूप से स्वस्थ और निरोगी जीते हैं, और इनके बिगड़ने से ही हमारे शरीर में व्याधि आती है, बीमारी आती है। तत्वों का संतुलन ही कोई एक से या ज्यादा रोग का कारण बनता है, और वापस इनके संतुलन से हम स्वस्थ हो जाते हैं। उसी का नाम पंचतत्व चिकित्सा है। पंचतत्व चिकित्सा में हम रोग का इलाज नहीं करते परंतु रोगी का इलाज किया जाता है। शारीरिक जीवन में इन पंचतत्वों का विशेष महत्व है। भैया 2 मिनट लीजिएगा, अभी मैं एक ब्रेक लेके आ रहा हूँ जरा। कोई आ गए, मैं जी उनको बस भैया। देख के आया। जी भैया। तो
अभी गौरव भैया ने हमें ये बताया कि हमारा जो शरीर है वो पांच तत्वों से मिलकर बना है ना। और शरीर में जो भी हमारी समस्या है, कोई भी बीमारी है, एक्स वाई जी बीमारी, वो अल्टीमेटली है ना किसी भी एक या एक से अधिक तत्व, तो करेंटली हम फोकस करेंगे कि एक तत्व के असंतुलन के कारण है। और हम ये चिकित्सा में यही सीखेंगे कि वो तत्व को हम कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे पता करें कि कौन सा तत्व बिगड़ा हुआ है, कौन सी एनर्जी डिस्टर्ब है, और हम उसको कैसे बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के, तत्व को बैलेंस करने के कई तरीके हैं, जिनमें से रंग लगाना भी एक तरीका है, मैग्नेट लगाना भी एक तरीका है ना, मेथी दाना लगाना भी एक तरीका है। और अभी संस्थान में हमारे कुछ सदस्य संगीत से भी इसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो एक रिसर्च का टॉपिक है, वो अलग चल रहा है। तो अभी हमको क्या ध्यान रखना है कि अभी हम फोकस करेंगे कि कैसे कलर से इसको हम बैलेंस करते हैं, इसलिए इसका नाम है पंचतत्व चिकित्सा, ना कि कलर थेरेपी। कलर थेरेपी टोटली अलग है ना। तो किसी का कोई प्रश्न है इससे रिलेटेड? इसके बाद हम सीधे तत्वों पर जाएंगे। जी प्रभु जी। वीडियो ऑन करके। हाँ हाँ हाँ, मैं कर रहा हूँ भैया। तो अभी आपको ये समझ में आ गया कि पांच तत्वों में असंतुलन ही हमारी किसी भी बीमारी का कारण है। तो अभी तुम्हारा जो फोकस है वो थोड़ा कैमरे का। हाँ, इंटरव्यू। करता हूँ, सही करता मम्मी पानी दो ना। हूँ। अभी किसी का कोई प्रश्न है इससे रिलेटेड? नहीं तो फिर आगे मनीष भैया, गौरव भैया हैं कोई, वो लेंगे आगे। ठीक है भैया। नहीं तो रवि आप ले लो, है ठीक ना। है, मैं ले लेता हूँ। मैं ठीक है, हूँ सेशन में, कोई ठीक है, दिक्कत नहीं है, कुछ होगा तो ले लेंगे प्रश्न। ठीक है। हाँ, ये वाला स्लाइड है जो गौरव भैया लेते हैं, चलो मैं इसको ट्राई करता हूँ। चलो हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि पंचतत्व चिकित्सा से अदर पद्धतियां भी हैं, जो कि जैसे योग है ना, मेडिटेशन है, या घरेलू चिकित्सा है। तो इसमें हमारा कहना यह रहता है कि सभी पद्धतियां अच्छी रहती हैं, बट हम क्या है उनका एज इट इज फॉलो नहीं कर पाते हैं, है ना। तो उनके साइड इफेक्ट और भी मिल जाते हैं, और कभी कभी परिणाम नहीं मिलते, क्योंकि हर। बेसिकली इस स्लाइड के द्वारा जो है वो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब बाकी पद्धतियों में क्या होता है कि आपको कुछ डोजेज मिलती हैं जो शरीर में जाती हैं भोजन के रूप में, मुख के द्वारा या इंजेक्शन के द्वारा। और एक बार अगर आपके अंदर कोई भी मतलब पदार्थ चला गया या डोज चली गई, तो उसका इफेक्ट होगा या साइड इफेक्ट होगा, या अगर साइड इफेक्ट होता है तो रिवर्स करना मुश्किल होता है। मतलब तो बेसिकली जैसे एलोपैथी की बात करें तो ऐसा नहीं है कि एलोपैथी से लोग सही नहीं होते हैं, या उस पर डिपेंड रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, वो इंडिविजुअल का विवेक है। बस हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर एलोपैथी या इवन आयुर्वेद, या आप कई बार क्या होता है आपने देखा कि हमने उसमें जब कोरोना का काल चला था, तो कोरोना के टाइम पे भी लोगों ने बहुत मतलब काढ़े और ये सब पिए। तो तब ये देखने में आया कि जिनका पहले से अग्नि बढ़ा हुआ है, या जिनका या जिन्होंने बहुत ज्यादा काढ़ा पिया, 6 6 महीने काढ़ा पीते रहे, कि तो उसमें फिर देखा गया कि उनमें दूसरी विकृतियां, दूसरे सिम्टम्स नजर आने लगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई नेचर ने जो चीज दी है, जैसे कि हमारे मसाले, अब आप जैसे अ, आप लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन सौंफ जो होती है ना, किस किस को पता है कि सौंफ ज्यादा खाने से समस्या होती है? आप में से किसी को पता है क्या? लेकिन अगर मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास पेशेंट हैं 2 4 जिनको सौंफ खाने की एक्चुअली लत है। सौंफ खाने की लत हो सकती है क्या, ये आप सबको थोड़ा क्वेश्चन आएगा। पर वो 4 4 5 5 दिन में 1 किलो सौंफ खा जाते हैं, अगर उनके पास सौंफ रखी रहे तो सौंफ जो है वो हीमोग्लोबिन को कम करती है, अगर अधिकता में खाई जाए तो, है ना। तो भैया मैं उनमें हेलो, कौन बोल रहा है? अंजू हाँ, आप ज्यादा खाते हैं क्या? बहुत बहुत ज्यादा खाती हूँ हाँ, ग्रीन सौंफ। तो आप जो सौंफ ज्यादा खाते हैं वो एनीमिक एनीमिक होने के चांसेस बहुत रहते हैं उनको, एनीमिया। करेक्ट। हाँ, तो इसलिए
यहाँ पे जो इस स्लाइड के द्वारा रवि भैया कहना चाह रहे हैं कि कोई भी चीज जो है जो हम अपने शरीर के अंदर लेते हैं वो एप्रोप्रिएट या इनएप्रोप्रिएट जज करना मुश्किल है, क्योंकि कितनी लेनी है वो पता नहीं है, वो सिर्फ स्टडीज और उस पर आधारित है, और फिर हम कभी कभी ज्यादा ले जाते हैं तो साइड इफेक्ट हो जाते हैं। पंच तत्व का जो एडवांटेज आप सबको देखने को मिलेगा जब आप ट्रीटमेंट करना शुरू करेंगे, कि मान लो आपने अगर किसी को गलत ट्रीट किया तो पेशेंट इमीडिएट सिम्टम जनरेट करता है असहज, उसको चक्कर आने लगेगा, नौसिया या उसका प्रॉब्लम है वो बढ़ जाएगा, दर्द बढ़ जाएगा, पेट दर्द हो जाए, कुछ भी कोई भी असहजता उसको हो जाएगी। तो हमें बस क्या करना है, इमीडिएटली उस कलर पे पानी डालना है और सिम्टम रिवर्स हो जाएंगे, जो जो आपने ट्रीट किया उसके कारण जो सिम्टम आए, है ना। तो और ऐसा होता है, ये ऐसा नहीं है, मेरे साथ मैं भी जब ट्रीटमेंट करता हूँ लोगों का तो कई बार नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है पेशेंट। ठीक है रवि, यही कहना चाह रहा था मैं। जी भैया। हाँ। तो जैसा मनीष भैया ने बताया है ना, तो पंचतत्व चिकित्सा क्या है कि जैसे ही अगर आप किसी का एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश करते हो तो उसके रिजल्ट भी क्विक आते हैं। अगर उसको कोई एडवर्स इफेक्ट आ रहा है उसका, तो वो एडवर्स इफेक्ट आपको 2 से 10 मिनट के अंदर दिख जाएगा। और जबकि पॉजिटिव इफेक्ट आने में उसको 5 मिनट, 5 घंटे, 5 वीक और 5 मंथ, मतलब वो कुछ भी लग सकता है, हम उसे नहीं बता सकते, क्योंकि वो रोगी के प्रारब्ध पे और उसकी समर्पण पर निर्भर करेगा कि उसको कितने दिनों में आराम मिलेगा। तो आपने सुना होगा अभी अलग अलग रोगियों के जो अलग अलग अनुभव थे उनमें टाइम अलग अलग था। किसी को 2 मिनट में, 10 मिनट में आराम मिल गया, किसी को 2 महीने, 3 महीने तक कलर लगाने की जरूरत पड़ी। तो वो उसका सरेंडर लेवल पे डिपेंड करेगा। इवन समर्पण को ना और थोड़ा बहुत ही अलग भाषा में बोले तो सरल, अगर सरल। रोगी हाँ। सरल है और चिकित्सक सरल है तो रिजल्ट बहुत जल्दी आते हैं ना। कई बार क्या होता है, हम सरल हैं लेकिन रोगी सरल नहीं है, या रोगी बहुत सरलता से आपके पास आ गया और जी आप तो आप ही हो, आप कर दो, लेकिन आप सरल नहीं हो, आप आपके अंदर कुछ अलग तरह के जो अभिमान, क्रोध, लोभ, मोह, ये जो हमारे विकार हैं वो बढ़ रहे हैं, उस उन भावों से आप चिकित्सा कर रहे हो तो आपको नहीं मिलेगा। जैसा कि गौरव भैया ने पहली स्लाइड भी आपको दिखाई होगी कि जैसे भगवत गीता में 2.7 अध्याय में कृष्ण ही कृष्ण बोलता रहा है, वन सॉरी अर्जुन ही बोलता रहा पहले अध्याय में भी, पहले 46 श्लोक है फिर 7 श्लोक। तो 2.7 पे जाके अर्जुन ने बिल्कुल भगवान को सरेंडर कर दिया कि मैं कृपण हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, आप जो बोलोगे मैं मानूंगा, मैं आपको एज ए गुरु रूप में स्वीकार करता हूँ, या आप मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करो और आप जो बोलोगे वो मैं करूंगा। तो फिर उसके बाद भगवान ने उसके ऊपर कृपा करना शुरू की। जबकि कृष्ण और अर्जुन एक लेवल पे सखा थे, लेकिन क्योंकि ज्ञान में भगवान भगवान है, तो जब आपको किसी से ज्ञान लेना है या तो आपको समर्पण बहुत चाहिए। तो वैसे ही हम प्रार्थना करके, भगवान श्री हरि से प्रार्थना करके, क्योंकि भगवत गीता में बहुत सारा रेफरेंस है या भागवतम में जो भगवान कहते हैं कि जो ये 5 तत्व हैं या जितने भी तत्व, हमारा तो शरीर सांख्य दर्शन के हिसाब से 24 तत्व से बना है, और जिन 9 तत्वों पे हम काम, 9 तत्वों को हम समझ सकते हैं, 5 तत्व जो हैं ये वाले, और कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो मन बुद्धि अहंकार के, जिनको हम सूक्ष्म तत्व बोलते हैं, और एक आत्मा। तो आत्मा के ऊपर जो सूक्ष्म तत्व है, मन बुद्धि अहंकार, इनका आवरण रहता है ना। अंग्रेजी में बोलेंगे तो माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, तो ये आत्मा के ऊपर रहते हैं। और बाकी 5 तत्व तो हमारा जो स्थूल शरीर है जो हम दिखता है। तो बेसिकली हम अभी इन 5 तत्वों पे ही काम कर रहे हैं, और जो सूक्ष्म तत्व हैं उन पे काम करने के लिए साधना है, भगवान का भजन है, शास्त्र पठन है, गुरु की सेवा है, सम और बाकी चीजें हैं। तो हम इन 5 तत्वों पे ही काम करेंगे, लेकिन आपको जब भी अच्छा चिकित्सक बनने के लिए आपको सरल होना पड़ेगा, है ना। जी। ठीक है भैया, आप कंटिन्यू करें। इसी तरीके से जैसे आप लोगों ने समझ ही लिया एडुकेट और अप्रोप्रिएट, है ना। तो अगर यहाँ पे किसी का प्रश्न है तो वो प्रश्न रख सकते हैं। और सहज और सरल में दो चीजें और जोड़ना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए रोगी आया, मैं उसको नहीं जानता हूँ, तो मेरा एक अलग आवरण होगा। और वही रोगी अगर मेरा बेटा, मेरी माँ, मेरी पत्नी, मेरे पिता या मेरे बॉस हो, तो मेरे उसको ट्रीट करने का नजरिया कुछ और होगा।
इसी तरीके से एक ऐसा व्यक्ति आ जाए जिससे मेरा बहुत लड़ाई झगड़ा है, तो भी उसको करने का ट्रीटमेंट मेरा नजरिया या उसके समय में मेरा मन, बुद्धि, अहंकार अलग लेवल पे होगा। और एक ऐसा व्यक्ति आ जाए जो मेरे को बोले कि मेरे को ठीक करके दिखा, ठीक है। तो जैसे ही आपको कोई चैलेंज देता है या आप चैलेंजिंग मोड में जाते हो तो आपका आवरण बिल्कुल बदल जाता है। तो यहाँ पे जो पर्पस है ना भैया का समझाने का, वो क्या है कि इन सभी स्थितियों में सहज और सरल रहना है। पहले तो किसी बीमारी, किसी व्यक्ति, किसी विशेष कारण को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। दूसरा, गुरु से ये आपको ज्ञान मिल रहा है, ईश्वर कृपा से मिल रहा है, तो गुरु और ईश्वर के चरणों में प्रार्थना कीजिए कि आपने मुझे ये सेवा का मौका दिया है, इसका ठीक होना ना होना आपके हाथ में है, इसको ठीक करना ना करना आपके हाथ में है। तो मुझे बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मुझे अपयश ना मिले। तो आपने ना तो बहुत प्रार्थना की कि इसको ठीक कर दो, ना आपने अपने अंदर से कोई जोर लगाया कि नहीं नहीं मैं भी ठीक करके ही भेजूंगा। आप सहज और सरल हो गए इस सारी कंडीशन में, और आपने किसके ऊपर छोड़ दिया? ईश्वर के ऊपर। आप एक मैसेंजर बन गए, एक डाकिए बन गए कि ईश्वर की चिट्ठी उस व्यक्ति तक, व्यक्ति की चिट्ठी ईश्वर तक आपने दे दी। इसके अलावा आपका कोई रोल नहीं है। जैसे ही आप समझते हो कि मेरे हाथ से ठीक हो रहे हैं, तो वहां पे प्रॉब्लम आती है। एडिकेट अप्रोप्रिएट में आप लोग समझ पाए या इसको दोबारा से डिस्कस करें? हाँ या ना में कोई भी एक साथी बता दे बस। सबको आवाज तो आ रही है ना? या तो भैया सब समझ गए या फिर जी कोई भैया समझ आ नहीं रही है पा रहा? आवाज। जी। तो भैया एडवोकेट और एप्रोप्रिएट जो भैया ने समझाया था कि आ, वो समझ गए ना? जी। भैया योगा ठीक का है। भी एक एग्जांपल दे दो आप थोड़ा सा, तो और लोग कनेक्ट कर ठीक है। पाए। ठीक है। एडुकेट और अप्रोप्रिएट का सिर्फ इतना मतलब है, एडुकेट मतलब जिस चीज की आवश्यकता है वही चीज, अप्रोप्रिएट मतलब जितनी डोज में उसकी आवश्यकता है उतनी। ठीक है। अब जैसे पहला उदाहरण ही इसमें योग का लिखा है, तो योग को समझ लेते हैं। योग के 5 भाग हैं। योग मतलब जोड़ना आत्मा से परमात्मा को, और उसके बीच में अगर कोई रुकावट है तो वो हमारा शरीर है। ठीक है। तो योग बेसिकली परमात्मा में लीन होने का साधन है। अभी हमने उसको योगा बना दिया, फैंसी टर्म दे दिया, तो हम उसको अलग अलग प्रारूपों में भी करने लगे, और उसके कारण से कई बार हम गड़बड़ी करते हैं। योग के 5 संभाग हो जाते हैं। 5 प्राण है मुख्य, जिन्हें अपान, व्यान, उदान, समान और प्राण के नाम से हम जानते हैं। इनके फिर 5 उपभाग और है, नाग, क्रकल, देवदत्त, कुर्म, इस तरीके से। इनकी अलग अलग लोकेशन है। सिर्फ सांस लेने के क्रम में और सांस छोड़ने के क्रम में या रोकने के क्रम में अगर हम गलती कर जाएं तो ये आपस में इंटर एक्सचेंज हो जाते हैं, और इंटर एक्सचेंज होने से क्या होगा कि हमको जो रोग होगा ना वो हमारे संस्कार पे चला जाएगा। मतलब हमने गलत क्रिया की, या तो गलती से या जानबूझकर, और फिर जो वो संस्कारवश रोग होगा ना वो जल्दी ठीक नहीं होगा। इसीलिए योग जब भी करें तो एक उच्च दीक्षित और शिक्षित गुरु की निगरानी में करें, और कुछ भी एकदम से ट्राई ना करें सोशल मीडिया को देखकर, क्योंकि आप देखेंगे कि कई लोग ठीक होने के बजाय बीमार हो रहे हैं। इसी प्रकार से राजीव भाई ने भी बताया कि हमारी घरेलू जो चिकित्सा है, हमारी किचन है, वो वास्तविकता में दुनिया का सबसे बड़ा चिकित्सालय है। लेकिन अगर हमें नहीं पता कब क्या चीज नहीं देनी है और हमने उसको दी, चाहे वो धनिया पानी हो, चाहे मेथी पानी हो, चाहे अजवाइन हो, चाहे सौंफ हो, चाहे हींग हो, वो हमारी स्थिति को खराब कर सकता है। कब? जब वो एडुकेट और अप्रोप्रिएट ना हो। इसी प्रकार से एलोपैथी है। हम किसी भी पद्धति के साथ पंचतत्व की तुलना नहीं करेंगे, ना ही किसी की बुराई करेंगे। भैया आप म्यूट कीजिए, आपके यहाँ से आवाज आ रही है। ना ही हम किसी पद्धति की बुराई करेंगे, क्योंकि जब हम किसी से तुलना करते हैं ना, तो फिर हम लोगों को जाने अनजाने चैलेंज कर रहे होते हैं। तो हम किसी से किसी की तुलना नहीं करेंगे, हमारे पास जो है बस वो है। तो इसी प्रकार से एलोपैथी में सबको पता है कि बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, रिसर्च और एविडेंस कहते हैं, लेकिन लोग उसको लेते हैं। अगर वो एडुकेट और अप्रोप्रिएट है तो उस टाइम पे आराम देगी, अगर इनअप्रोप्रिएट या इनएडुकेट मैनर में है तो वो तुरंत नुकसान करेगी। लेकिन जब पंचतत्व की बात करेंगे तो क्या है पंचतत्व में फायदा और नुकसान, कि अगर आपने गलत तरीके से, गलत डायग्नोज से, अहंकार वश, चैलेंज वश, किसी भी तरीके से, या रोगी सहज और सरल नहीं है उस कंडीशन में, अगर आपने ट्रीटमेंट दिया और वो गलत ऊर्जा पे गया,
तो विद इन 2 मिनट लगेंगे, 2 से 5 मिनट की उसको असहज कर देंगे। सिर दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, कहीं खिंचाव आ सकता है, मूड स्विंग हो सकता है। तो बस उस रंग या जो भी आपने माध्यम लगाया उसको सिर्फ हटा देना है, और उसके हटाते ही वो रोगी ठीक महसूस करेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि पंचतत्व का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि जैसे ही आएगा उसको आपने हटा देंगे, फिर आप दूसरी नई ऊर्जा पे काम करेंगे और उससे ठीक करेंगे। इसीलिए हम पंचतत्व में बिना दवा औषधि के मोर देन 90% रोगियों को ठीक कर पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट। पंचतत्व की प्रेरणा की बात करेंगे तो जैसे मैंने कहा कि पंचतत्व की प्रेरणा प्रकृति के हर स्वरूप में अनादिकाल से भगवान शिव से बही हुई ये अविरल धारा है, ईश्वर कृपा से। क्योंकि गुरु जी का तो लक्ष्य और उद्देश्य जीवन का कुछ और था, पर प्रकृति ने जिस उद्देश्य के लिए आपको इस भूलोक पे लाए हैं, उस उद्देश्य के लिए आपको कान पकड़ के वापस यू टर्न ले लेते हैं। ऐसे ही मेरे जीवन है, मनीष भैया का जीवन है, या हम में से बहुत सारे साथियों का ऐसा जीवन है। हम चल तो किसी अलग दिशा में रहे थे, भारत से इंडिया की तरफ चल रहे थे, और प्रकृति ने एक थप्पड़ मारा और हम सब वापस इंडिया से भारत के लिए ओर चल रहे हैं। तो जो उद्देश्य है आप लोगों ने समझ ही लिया कि कैसे गुरु जी को मिला, और बरसों बरसों की कड़ी मेहनत से गुरुजी इस पे शोध कर रहे हैं। हर वर्ष, बल्कि आप देखेंगे हर महीने गुरुजी के जो प्रवचन होते हैं वो कुछ अलग जा रहे होते हैं, क्योंकि वो कंटिन्यूअस गुरुजी इसके शोध में लगे हुए हैं। और पंच चिकित्सा में सभी प्रकार के शारीरिक, मानसिक, स्नायु तंत्र के रोगों पर सफलतापूर्वक इलाज कर पा रहे हैं। पंच चिकित्सा रोग की नहीं बल्कि रोगी की चिकित्सा करता है, और इसका जो उपाय है वो सिर्फ बिगड़ी हुई ऊर्जा को संतुलित करना है, और इसीलिए सभी उम्र, सभी प्रकार के रोगियों में उपयोगी है। और केवल ये रोगी में ही नहीं, मतलब केवल रोग में नहीं, व्यक्ति के व्यवहार में, आचार में, विचार में, व्यक्ति के काम धंधे, नौकरी, व्यापार में, व्यक्ति के रिश्तों में, कि बहन से रिश्ते खराब है, कि ससुराल में रिश्ते खराब है, किससे रिश्ते खराब है, आस पड़ोस में खराब है, व्यक्ति के व्यक्तित्व पे काम करता है। तो ये सभी जगह काम कर रहा है। नेक्स्ट। अब भैया इसको बाद में बताएंगे जब सभी लोग पंचतत्व को थोड़ा सा समझ लेंगे। हाँ समझ गया भैया, ठीक है, जी। यहाँ से अब चलते हैं। सभी लोग, हाँ अभी सभी लोग ना कॉपी पेन ले लेंगे और नोट करेंगे 5 तत्वों के नाम: वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश और जल। अब इसको जो हम समझने वाले हैं वो एक क्रम में लिखेंगे और क्रम में समझेंगे। तो सभी ने कॉपी पेन ले लिए हैं? मैं बोलना शुरू कर रहा हूँ, सभी लोग लिखेंगे। सबसे पहले वायु से शुरुआत करेंगे। भैया वायु लगा दीजिएगा। आप लोग एक बार आंख बंद कीजिए और सोचिए कि आपको हवा, वायु कहाँ से मिल रही है। आप में से कोई एक या दो व्यक्ति अपना माइक अनम्यूट कर लेगा तो मुझे पता चलेगा कि आप क्या समझ रहे हैं। आप प्रकृति में हवा का सोर्स क्या देख रहे हैं? ब्रह्मांड से आती है हवा। ब्रह्मांड से तो आती है, पर आपके आसपास सोर्स क्या है? जैसे आपके कमरे में तो पंखा है, एसी है। हाँ, जैसे अगर आप प्रकृति है, ये है पेड़ पौधे। पेड़ पौधे पेड़ से पौधे। पेड़ पौधे है ना, तो यहाँ पे हमारे आदि ऋषि मुनियों ने वायु का सोर्स जो बताया वो क्या बताया? पेड़ पौधे। ठीक है। और पेड़ पौधों को अगर आप किसी एक रंग में परिभाषित करना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे? हरा भरा, हरा हरियाली जी। बोलते हैं ना। तो इसीलिए इसका रंग जो है वो हरा है। उम्र 0 से 12 वर्ष, क्योंकि पेड़, वायु क्या है? चंचल है ना। तो पूरे जीवन काल में अगर सबसे चंचल अवस्था है हमारी तो कौन सी है? वो 0 से 12 वर्ष। 12 वर्ष। ठीक है, जीवन की शुरुआत वाली। अब इसका रंग हमें मिल गया हरा। अब स्वाद की बात करते हैं। तो स्वाद हमारे 6 रस होते हैं: कटु, मधु, तिक्त, कसाय, है ना, और फीका, ऐसे करके चटपटा जो है। इस तरह से 6 रस होते हैं। तो इन 6 रसों में से अगर आप सारे स्वाद लें तो कौन सा ऐसा स्वाद है जिसमें एड़ी से लेके चोटी तक पूरे शरीर में एक वाइब्रेशन आती है? मेरे चेहरे पे गौर करेंगे। खट्टा। खट्टा। कैसे खाते हैं? अगर मेरी कैपेसिटी से जरा भी ज्यादा हो गया तो क्या होता है? एकदम से शिवरिंग आती है ना पूरी बॉडी में, चंचलता। तो इसलिए स्वाद रखा खट्टा। अब इसके गुणधर्म भी समझ लेते हैं। छोटा बच्चा कैसा होता है?
चंचल, चंचल, गतिशील, गतिशील गतिशील, होता है। शरारती, गतिशील, हाँ, पैदा होने के गुस्सा, हाँ, पैदा होने के थोड़े दिन बाद ही वो हर समय हाथ पैर चला रहा होता है, मतलब एक जगह टिकना नहीं है उसे। उसने हल्का गतिशीलता, हल्का क्रोलिंग करना शुरू की, घुटना चलना शुरू किया, तो कब कहाँ से कूदेगा, क्या चीज खींचेगा, क्या चीज फैलाएगा, कुछ नहीं पता। ऐसी हवा जब चलती है, अगर हवा ना चले, कोई सा भी मौसम हो, तो हमें बड़ी असहजता होती है। और जरा सी चल जाए तो सब कुछ रखा हुआ बिखेर देगी, और तेज चल जाए तो घर भी उड़ा देगी, तोड़ देगी। तो ऐसे ही बच्चे हैं। तो बच्चे जिद्दी हैं, चंचल है, गतिशील है ना, और ये उनका स्वभाव है। और बच्चे हमें कैसे पसंद है? शरारती की एकदम शांत। शरारती, शरारती, कुछ शरारती। हद तक। तो मतलब ये उनका गुण है, अवगुण नहीं है। ठीक है, चलिए, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट चले। जी, आप अग्नि लिखिएगा। रवि भैया स्लाइड चेंज कर दीजिएगा। 11 PM 1 PM वो ये क्या है? वो वो उसको आगे मैं बताऊंगा। इसका एक समय है, 24 घंटे में, महीने में एक समय है, फिर आपके अंगों में जुड़ेगा। तो अभी हम ब्रेन को सिर्फ क्रोध, उतनी इंफॉर्मेशन देंगे जितने को उसको रटना ना पड़े। तो सिर्फ इतना ही लिखिए, इतना ही समझिए। वायु समझ गए ना? क्लियर हो गया सभी को? हाँ जी। अग्नि लिखिए। अग्नि में उम्र भैया लिखेंगे। भैया भैया पीपीटी मिल जाएगा ना? पीपीटी नहीं मिलेगा आपको। जो भी पर्टिकुलर पेज चाहिए होगा वो मिलेगा। कारण कि ये पीपीटी आप ही जैसे लोग बना रहे हैं। आप हमें जो बना के देंगे ना, अगर आपका पीपीटी अच्छा होगा तो हम नेक्स्ट इसको ही यूज कर लेंगे। अभी एक बच्चा है जिसकी अभी नानी जुड़ी हुई थी ना, जो पूछ रहे थे कि मैं वायु हूं, तो वायु को कैसे करेंगे। उनका जो देवता है, उसने हाथ से जो कॉपी बनाई है ना मुंबई में, मतलब मेरा मन तो था कि मैं उसी कॉपी से पढ़ाऊंगा आप लोगों को। गीतांजलि दीदी, अगर आप उपस्थित हो ना, तो उस कॉपी का पीडीएफ भिजवाइएगा, उसी से फिर नेक्स्ट सेशन लेंगे, या कल उसी से रिवाइज कराएंगे। अगर आप इसमें एनिमेशन चाहते हैं तो मैं इसमें एनिमेशन कर सकता हूँ, ताकि आप क्या है, जैसे अगर आप तत्व का रंग बता रहे हैं तो रंग ही आए उस टाइम पे लिखा हुआ, तो क्लिक करते जाएं और वो एक एक करके आता जाए, तो ऐसा एनिमेशन किया जा सकता है। नहीं, बहुत अच्छा है। तो यही चीजें चाहिए, क्योंकि हमारे पास मतलब हम ही आपस में लोग हैं जो हमारी पूंजी है। तो आप इस काम को कीजिएगा भैया, है ना। तो वेरी अग्नि का गुड। रंग रखेंगे लाल, और अग्नि की उम्र रखेंगे 12 से 24, मतलब 12-12 वर्ष हर अवस्था में हम जोड़ते जाएंगे। ठीक है। अब अग्नि का रंग लाल ही क्यों रखा? अगर आप आग की बात करते हो, आग मतलब गुस्सा, क्रोध, लाल, तो क्या कहते हैं? क्रोध में क्यों लाल हो रहे हो? कोई कहता है क्रोध में पीले क्यों हो रहे हो, क्रोध में नीले क्यों हो रहे हो? तो अग्नि को किससे जोड़ा गया है? लाल रंग से। लाल रंग से, है ना। इसी प्रकार से उसका स्वाद कड़वा और तीखा रखा है, कटु। अगर मान लीजिए किसी भी स्वाद की कोई विषय वस्तु है, उसको आप अगर जला दें, तो क्या हो जाता है उसका स्वाद? कोई मीठी विषय वस्तु है, उसको आपने जला दिया, तो क्या हो जाएगा स्वाद? कड़वा। कड़वा, इसी प्रकार से कोई तीखी वस्तु है, उसको जला देंगे तो भी कड़वा। इसी प्रकार से अगर कोई कड़वी वस्तु है, तो कड़वी होनी है, खट्टी है तो भी कड़वी हो जाएगी, है ना। तो स्वाद क्या आ गया यहाँ पे? कड़वा। उम्र आपको मालूम पड़ी गई। इस टाइम पे अगर बच्चों का 12 से 24 में अगर आप देखें तो कैसे होते हैं? क्रोधी होते हैं, जिद्दी होते हैं, ऊर्जा उमंग से भरे होते हैं। उनके मतलब की कोई भी चीज होगी तो 24 घंटे वो तैयार और तत्पर होते हैं। और अगर उनके मतलब से बाहर की चीज होगी तो फिर वो तत्पर होते हैं क्या? नहीं, नहीं, नहीं होते ना। तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो क्या है कि ऊर्जा, उमंग, जोश, ठीक है। पर वो ये निर्णय नहीं कर रहे होते क्या उनके हितकर है और क्या अहित है। बस स्वार्थ होता है उनका, अपने से जुड़ा हुआ, है ना। तो ये इस ऊर्जा का थोड़ा सा गुण धर्म समझ लिया। अगर मान लीजिए किसी की लड़ाई होती है, तो क्या होता है कि चल भाई उसको चौराहे पे देखेंगे। भले ही अपने मतलब की लड़ाई नहीं थी, पर लड़ लेगा वो। उसे मतलब भी नहीं है कि घर पे शिकायत आएगी, कि पुलिस आएगी, क्या होगा। ठीक है। अब अगली अवस्था पे चलते हैं। इसको आप लिखेंगे प्रचंड अग्नि।
इसका रंग हो जाएगा भगवा, उगते हुए सूरज वाला नारंगी रंग। भैया ये और अग्नि का स्रोत क्या रहेगा? अग्नि का स्रोत, प्रकृति में सबसे बड़ा स्रोत तो ऊर्जा का क्या है? सूर्य। सूर्य। जी। ठीक है, इसी के प्रकार से लिए आपके पिछला पीपीटी दिखा सकते हैं वापस, जी सामान्य अग्नि। जी भैया दिखा दीजिएगा। जी, थैंक यू। आप जब भी अग्नि जलाते हैं ना, अगर नेचुरल होगी तो उसमें रेड फ्लेम मैक्सिमम होगी, लेकिन अगर गैस वाली फ्लेम होगी तो कैसा होगा उसका मैक्सिमम कलर? ब्लूइश, है ना। लेकिन अगर आप यज्ञ में प्योर अग्नि जलाते हैं तो उसमें ब्लू ज्यादा होता है या रेड ज्यादा होता है? रेड ऑरेंज रहता है। है ना, ऑरेंज। जब वो तीव्र होती जाएगी तो ऑरेंज हो जाएगा। भैया जी, तो इसलिए रंग हमने लाल हमारे आदि ऋषि मुनियों ने वहां से लिया। नेक्स्ट चलेंगे प्रचंड अग्नि पे। अवस्था में आप 12 वर्ष और जोड़ लेंगे तो उम्र कितनी हो जाएगी? 24 से 36। 36 वर्ष हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, आपने पहले ही किसी चीज को जला लिया था तो वो कड़वी थी, और जला लेंगे तो कैसी हो जाएगी वो? बहुत ज्यादा कड़वी। जी। जैसे जैसे अग्नि की अवस्था को आप समझिए, आपने एक मोमबत्ती जलाई है तो उसमें से, उसकी लौ में से आप हाथ जला निकाल लेते हैं, हम्म, उंगली हाँ जलती जी। है क्या? नहीं, नहीं जलती है। नहीं। लेकिन जब आप होली पे होलिका दहन करते हैं तो जो बड़ी सी आग जल रही होती है उसके पास जैसे ही आग लगती है तो आप मीटर दूर या कम से कम 4-5 मीटर दूर होते हो, 10 मीटर दूर भी होते हो, तो आपको तपन लग रही होती है ना। जी बिल्कुल। हाँ जी। आप खड़े नहीं हो पा रहे होते हो। तो प्रचंड अग्नि हम्म, की यही शक्ति है कि अगर उसके ऊपर भी अगर आप पास भी चले गए तो आप जल जाओगे, हम्म, है ना। तो इस रंग को हमने कहाँ पे जोड़ा है? भगवे रंग से, उगते हुए सूरज से। और स्वाद कैसा हो गया? पहले ही कड़वा था, अब और कटु हो गया। ठीक है, तीखा या कड़वा उसको बोल लेंगे। अब यहाँ पर जो गुणधर्म है उसमें क्या होगा? उस गुणधर्म में क्या आ जाएगा? बढ़ेगा क्या? जोश के साथ उमंग पहले जैसी है, लेकिन होश भी है। होश जुड़ गया। होश जुड़ गया। पहले क्या होता था कि दोस्त ने कहा कि मेरी लड़ाई हो गई है तो 12 से 24 वाला दोस्त बिल्कुल देखता नहीं था और तुरंत चला आता था। अब वही दोस्त कह रहा है यार मेरी लड़ाई हो गई है, बहुत चोट लग गई है, तो कहेगा यार मेरा एग्जाम है, मैं नहीं आ सकता, किसी और को देख ले। मेरी तो जॉब है, कल मुझे ऑफिस जाना है, मेरा डिसर्टेशन चल रहा है, मेरे यहाँ शादी है, मैं नहीं आ सकता। और पहले क्या होता था कि बिना सोचे समझे वो पहुंचता था। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अगर इस उम्र को पार किया होगा, या आपके परिवार में कोई व्यक्ति होगा तो आपने देखा भी होगा, आपके घर में थे ऐसे लोग। हमने खुद को देखा है भैया। मतलब आप ऐसे ही थे। बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे जी। ही थे। गुड। अब आप ये बहुत सोचिए बढ़िया। कि जैसे ही आपकी उम्र चेंज हुई तो किसी ने कोई बटन नहीं दबाया, किसी ने कोई प्रेशर नहीं किया, फिर एकदम मानसिक परिवर्तन क्या हो गया? बिल्कुल अपने आप ही शांत हो गया, जैसे 36 क्रॉस किया, 7 8 आए, अपने आप मुझे खुद को लगता है कि कुछ चेंज हुआ है। पता नहीं क्या चेंज हुआ है। ठीक है। बहुत अब मतलब तेजी जी, से अब शांत हो गया अपने आप ही। ठीक है, तो इसी को हम ऊर्जा का परिवर्तन कहते हैं, इसी को हम पंचतत्व विज्ञान में सीख और समझ रहे हैं। तो जो पहले जोश था ना, अब यहाँ पे जोश के साथ होश भी है। तो मान लीजिए कि पहले सिर्फ स्पून फूड फीडिंग थी, कि पैसे चाहिए पापा से ले लिए, मम्मी से ले लिए, इससे ले लिए, उससे ले लिए, उधार भी कर लिया तो कोई चिंता नहीं है, कौन देगा। लेकिन अभी क्या है कि पूरा समाज आपसे बोलता है कि बेटा क्या कर रहे हो? अच्छा पढ़ाई कर ली, कितना पढ़ लिए? अच्छा जॉब लगी नहीं लगी, क्या पैकेज मिला, अरे शादी क्यों नहीं कर रहे? मतलब ये एक प्रश्न होते हैं ना, जो जी। एक सर्टेन से आने शुरू होते हैं। तो ये जो प्रश्न है, ये आपकी स्पून फीडिंग बंद कर देते हैं। भले ही आप पहले पापा से पैसे ले रहे थे लेकिन अब लेने में मजा नहीं आता। हाँ। अब यार कम भले ही मिले, भले ही 5,000 मिले, 10,000 मिले, पर खुद के पैरों पे खड़े हो जाए। कहने को तो हो कि हम कुछ कर रहे हैं, भले ही पीछे से सारे खर्चे पापा ही चलाएंगे, है ना। तो ये जोश के साथ होश आ गया, स्पून फीडिंग बंद हो गई। दूसरा क्या है कि जब आप खुद से कर रहे हो तो आप उसके स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हो, तो मतलब हर चीज में दिमाग लगाओगे, इसको करने से क्या फायदा है, इससे करने से क्या नुकसान है।
पहले पापा दिलवाते थे तो 10 जोड़ी कपड़े लेके आते थे, अब पापा कहते बेटा कपड़े तेरे पे कम है। नहीं नहीं पापा, अगले महीने देखूंगा, अभी तो मेरे पे बहुत है। क्यों? क्योंकि अब खुद खरीदना पड़ेगा ना। जी। ठीक है। तो जोश के साथ होश आ गया। दूसरी चीज पे गौर करेंगे कि 12 से 24 और 24 से 36 में क्या स्वाद है, कड़वा, तीखा। तो जितने भी व्यसन हैं, जितने भी मौज मस्ती वाले नशीले पदार्थ है, सबका स्वाद कैसा है? कड़वा तीखा जी। कड़वा है ना। और जितने नशे हैं वो कोई मीठा नशा है क्या? सभी कड़वे हैं। और जितने भी जी। ड्रग पेडलर्स हैं, ड्रग डीलर्स हैं, वो किसको टारगेट करते हैं? युवा स्कूल वर्ग। से युवा लेके वर्ग को। ऑफिस गोइंग तक, है ना। क्योंकि जी। अगर एक बार उन्होंने नशा लगा दिया तो वो व्यक्ति छोड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी खुद की जरूरत है अभी कड़वा। जी। इसी तरीके से आप देखेंगे कि उस एज में आपका, आप में से सभी का, जो सबसे क्लोज नियर एंड डियर होगा ना, उससे आप कभी भी तमीज से बात नहीं करते होगे, सबसे अभद्र तरीके से, सबसे खराब तरीके से बात करते होगे, और वो उतने प्यार से आपको सुन लेता होगा। था क्या ऐसा? है क्या ऐसा? लेकिन, युवा वर्ग। है ना। लेकिन अगर जी। सेम ऐसे ही आप किसी और को बोलेंगे तो क्या वो सुनेगा? नहीं। लड़ाई झगड़ा झंझट सब हो जाएगा ना। हम्म। तो ये है पंचतत्व। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की उम्र में चलते हैं। पृथ्वी की उम्र लिखिएगा 36 से 48। ठीक है। रंग लिखिएगा पीला, स्वाद लिखिएगा मीठा। अब यहाँ पर पीछे हमें रंग और स्वाद सबके समझ में आ गए थे। जी। इसी जी तरीके समझ से आ गया। पृथ्वी को, हाँ पृथ्वी को समझेंगे। पृथ्वी को जब भी हम बोलेंगे ना, तो पृथ्वी को हम भोजन से जोड़ेंगे, पृथ्वी को हम माँ से जोड़ेंगे। तो भारतीय संस्कृति में माँ किस किस को कहते हो आप? धरती माँ, गौ माँ। हम्म। धरती भी माता है जी, है ना, गौ जी। माता। जी। और और जो मदर होती है, जो बर्थ देती है, माँ है वो भी। हाँ, वो भी माँ। और पुराने टाइम में हम्म, राजा महाराजाओं के यहाँ दाई माँ होती थी, मतलब दाई जो माँ माँ जी। को, माँ के अलावा दाई माँ भी हाँ दूध जी। पिलाती थी। हाँ है ना। ठीक तो है जी, जिसका वो भी हम दूध पी रहे हैं, तो हमारे यहाँ दूध का जी। जब भी जिक्र आता है, या तो माँ का आता है या फिर गौ माता का आता है। गौ माता जी। भैंस बकरी बैल इन सब का नहीं का नहीं आता था आता। पहले। ठीक तो है जी। जितनी भी देसी गौवंश है, उसका दूध में चीनी डालने की आवश्यकता होती है क्या, अगर ताजी हम नहीं। पिए तो? नहीं। नहीं नहीं होता है। नहीं। उसमें प्राकृतिक मिठास है उसमें जी। है ना। और उसी के साथ अगर आप देखेंगे तो प्राकृतिक पीलापन भी होता है। क्या सफेद होता है बिल्कुल? नहीं, पीला होता है जी। हल्का पीलापन है। पीलापन होता है ना। हाँ तो जी, हाँ जी। रंग वहां से लिया गया। दूसरा, इसको और समझेंगे थोड़ा सा और गहनता से, कि अगर हम पूरे वर्ल्ड में मिट्टी कहीं सफेद है, कहीं नीली है, हम्म, कहीं काली है। हाँ जी। तो हाँ, तो कहीं नीली है, कहीं काली है, कहीं पीली है, कहीं हरी है। अलग अलग तरह की आपको मिट्टी देखने को मिल जाएगी। हाँ जी। लेकिन अगर आप मैपिंग करेंगे, जीपीएस मैपिंग, तो सबसे ज्यादा जो रंग मिलेगा वो पीला या पीला का शेड होगा। हम्म। ठीक है। तो मिट्टी का कलर कैसा लिया? पीला। अब स्वाद को देखें। मिट्टी के अंदर जो जीव जंतु रहते हैं, अगर आपकी किचन में सारे डिब्बों में बंद है, और आपको तो स्टिकर देख के पढ़ना पड़ता है कि इसमें चीनी है, कि इसमें नमक है, इसमें क्या है। लेकिन अगर वो आपकी किचन में निकल आते हैं कभी, मिट्टी के अंदर रहने वाले जीव, तो सबसे पहले किस हम्म। स्वाद को पकड़ते हैं? मीठा। आप खोलते हैं, पता चलता है अंदर से चींटी निकल रही है, हाँ जी, अंदर मीठा से चींटे बिल्कुल। निकल रहे हैं। है ना। जी। तो मीठा स्वाद किसको पसंद है? पृथ्वी में रहने वाले जीव को, जो अंदर रह रहा जीव है को। पृथ्वी के अंदर। तो वहां से भी जोड़ सकते हैं ना स्वाद को। जी। रंग हमने जोड़ ही लिया, उम्र हमने जोड़ ही ली, 36 से 48। अब स्वभाव को जोड़ लेते हैं। हाँ। जैसे ही आप इस उम्र में आते हो, आपको हम्म, क्या होता है, जीवन में सब कुछ स्थायी चाहिए। स्टेबिलिटी जी। है ना। अब आपको भाग दौड़ नहीं चाहिए। अब आपको रोज हम्म। झगड़े झंझट नहीं चाहिए। कैरियर हो, परिवार हो, सब में स्टेबिलिटी चाहिए। आपने हम्म, शादी भी नहीं की होती है, पहले सोच रहे होते हैं अभी शादी की उम्र नहीं है, अब लगता है नहीं नहीं, अब तो शादी कर लेनी चाहिए। है ठीक ना। है जी। कि अब बच्चे भी चाहिए, अब बच्चे भी हो गए तो उनका हम्म, कैरियर स्टेबल करना है, घर बनाना है। तो इस सब में क्या करते हो आप? अपने रिलेशन बिल्डअप करते हो। रिलेशन बिल्डअप करने का मतलब, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो?
फैलाव कर रहे हो। हम्म, तो सही। पृथ्वी का गुण क्या बना? फैलाव। फैलाव। और क्या है? धैर्य के साथ। जल्दबाजी में नहीं होते हो। घर बनाते हो तो बहुत जल्दबाजी में बनाते हो या आराम आराम से बना रहे होते हो? आराम मतलब आराम एक से सोच समझ के। है ना, सोच समझ हाँ कर। जी। तो जी। आपकी समझ भी इस तरह की हो गई। अभी जैसे कोई दीदी थी कि जैसे ही मैं 38 की हुई हूँ मैं बहुत कूल और काम हो गई, तो मतलब कैसे हो गए? सहनशील हो गए, धैर्य हो गया आपके हाँ अंदर, जी। हाँ जी, स्थायित्व आ गया जी। स्थायित्व आ गया, है ना। जी और जी। अभी तक हो सकता है आपने मम्मी पापा सास ससुर को बोलते हो कहाँ जा रहे हो उस रिश्ते में उस रिश्ते में, लेकिन जैसे ही हम्म। इस उम्र में आए तो आप देख रहे हो कि आप रिलेशन पे काम कर रहे हो, रिलेशन बिल्डअप कर रहे हो, हाँ जी, है ना। रिश्तों की समझ विकसित होती है, बिल्कुल जी। बिल्कुल हाँ। मैच्योरिटी हाँ अपनी जी। अपनी, उसको मैच्योरिटी बोलते हैं ऐसे, वही चीज है। हाँ जी। हाँ, हाँ, परिपक्वता, बिल्कुल जी। है ना, तो ये मिल गई। अभी पहले क्या होता था कि आपके पति ने बोला या आपकी पत्नी ने बोला कि ये जी। चीज ला देना, तो एक ही चीज के लिए लाने के लिए 10 चक्कर लगाते थे। अब क्या है कि मौसम भी देखेंगे, समय भी देखेंगे, पैसा भी देखेंगे, और हम्म। कोशिश करेंगे कि 10 बार का काम एक बार में करके लेके आए। दूसरे क्या कह रहे हैं, बहुत आलसी हो गए, पहले तो फट झटपट ले आता था, अब नहीं जा रहा। लेकिन हम्म। अगर आप देखो तो वो समझदारी भरा काम कर रहा है हाँ कि जी। 10 बार का काम एक ही बार में करना है। हम्म। ठीक है। जी। तो आज वही चीज यहाँ भैया तक बच्चे करते हैं, वही चीज हमारे बच्चे करते हैं, फुर्तीले होते हैं, तो वो सोचते हैं कि हम लेजी हो चुके हैं, वो नहीं ध्यान वायु सुनता। जी तत्व। जी। जी। तो आज आपको समझ में आ रहा है ना कि कौन क्यों हम्म। ऐसा कर रहा है। सही अब है जी। नेक्स्ट चलते हैं पृथ्वी के आगे। अब आकाश को जानेंगे, वायुमंडल। हाँ हाँ। है ना। आकाश में उम्र लिखिए 48 से 48 60, से मतलब 60। 12 12 साल जोड़ रहे हैं। जी। आकाश का एक रंग लिखेंगे भूरा या ब्राउन, और एक सफेद। स्वाद लिखेंगे कसैला, चटपटा और फीका। कसैले स्वाद को समझते हो आप लोग? जी, आंवला जैसा। हाँ, आंवला है, सौंफ है, जामुन जामुन है ना। जी। हाँ, अगर मूली का वास्तविक स्वाद देखें तो वो कसाई में आएगी, लेकिन आजकल हाइब्रिड आ रही है तो कई बार उसका भी टेस्ट नहीं समझ में आता, एकदम मीठी है या हाँ एकदम जी। चरपरी हाँ, सही है जी। है ना। तो अब यहाँ पर रंग सफेद और ब्राउन क्यों लिया, स्वाद फीका, चटपटा, कसेला क्यों लिया, इसको समझते हैं। तो जब भी आकाश की बात होगी ना, तो आकाश को हम हमेशा किससे जोड़ेंगे? धातुओं से। किससे जोड़ेंगे? धातु जी। तो आपके पीरियोडिक टेबल में कितनी धातुएं हैं, अभी कोई बताएगा? 108। 108 तो हमारे टाइम पे थी। जी, अब वही हमारा टाइम ही आ रहा है। हाँ, सही है। 2000 तक 108 थी, अब तो बढ़ गए, जी, बढ़ गए जी, बिल्कुल। 130 या 135 के करीब शायद आ गए। और अच्छा जी आयुर्वेद जी। में क्या है कि हर धातु को, जो आप जनरली खा भी नहीं सकते, उसको जी। भी खिलाने चाहिए भस्म के रूप में, जिसको रस संभाग बस। बोलते हैं वो, है हाँ ना। जी। जी। मतलब शीशे को आप नहीं खा सकते, हीरे को नहीं खा सकते, लेकिन हाँ जी। उसको हाँ भी जी। खिला देते हैं। पारे को नहीं खा सकते, पारे की भी भस्म हाँ। खिलाते हैं। हाँ जी, तो बिल्कुल ये जो हाँ। भस्म बनती है ना, जी। तो भस्म बनने का बाद जो रंग होता है वो या तो ब्राउन होगा या ब्राउन से ब्राउन। लेके व्हाइट के बीच के शेड होंगे। हाँ जी, बिल्कुल। तो रंग ले लिया हमने वहां से। साथ ही साथ अगर स्वाद की बात करें तो स्वाद क्या होगा? या तो उन भस्मों का कसैला होगा, या हाँ स्वादहीन जी। होंगे, या स्वाद ही फिर होंगे। चटपटे होंगे, है ना। तो स्वाद हमने ले लिया, रंग हमने ले लिया। दूसरा अगर बात करूं गुणधर्म की, तो आकाश कैसा है? विस्तृत, विस्तार, बिल्कुल जी। है ना। सब कुछ आकाश के अंदर ही तो चल रहा है, यूनिवर्स के अंदर चल रहा हाँ है, तो हम जी। क्या बोलते हैं? आकाश गंगा। तो हाँ जी, आकाश गंगा आकाश। में या तो कहीं पे उजाला है या फिर कहीं अंधेरा है। अंधेरा। उजाला है तो बिल्कुल। कैसा है वो? सफेद। हाँ, सफेद और सफेद है, डार्कनेस है, बिल्कुल। डार्कनेस है तो ब्राउन कैसी या, है? ब्राउन, हाँ, ब्राउन ब्राउन या जैसी। डार्क ब्राउन, काला जी। हाँ। हाँ। तो वो फिर वहां से रंग आ गए। ठीक दूसरा है जी। अगर मैं गुणधर्म की बात करूं, तो गुणधर्म की बात क्या है? आकाश सबको अपने अंदर समा लेता है। हाँ जी। तो नेताजी और बाबा जी के गुणधर्म क्या है? या तो बिल्कुल उदासीन है, हाँ जी, बाबा या ठीक है जी। जैसे होते हैं वैसे दिखते नहीं है, और जैसे होते हम्म। हैं वैसे दिखते नहीं है, नेताजी है ठीक ना। है जी। है ना। तो अगर नेगेटिव हुआ तो वो नेताजी, और पॉजिटिव हुआ तो संत, तो बाबा जी सही है जी। है ना। लेकिन असली वाले, असली नेताजी और असली संत। हाँ। तो अगर आप देखोगे इसमें, तो जो आदमी जब रिटायरमेंट की एज पे जा रहा होता है तो उसके ऊपर एक प्रेशर होता है
जैसे नेताजी पे जी। हमेशा प्रेशर होता है ना कि उनको सीट बचा के लानी है 5 साल में, हाँ जी, सही किसी है। भी उम्र के हो। इसी हम्म। तरीके से जो परिवार में व्यक्ति है उसकी क्या टेंशन है कि उसको पेंशन होनी है कि नहीं होनी है, आधी हो जाएगी हाँ तो जी, खर्चे तो पूरे के पूरे रहेंगे, बच्चों की पढ़ाई सही है जी। लिखाई रह गई है, घर नहीं बना है, गाड़ी की सही ईएमआई है। जा रही है, घर की ईएमआई जा रही है। तो अभी तक पृथ्वी तक वो क्या कर रहा था, रिलेशन स्थायी बिल्डअप तो कर जो रहा था। था, हम्म। में जा रहा है। अब हम्म। क्या है कि उसे अगर शादी में भी जाना है तो एक टेंशन है यार, ईएमआई इतनी हम्म। है, खर्चा इतना है, पैसा कहाँ से निकालूंगा, कल को रिटायर हो जाऊंगा तब कैसे करा करूंगा। तो वो इन सबसे कटने लगता है, तो अंदर ही अंदर वो हम्म। एक उदासीन होने लगता है, स्वभाव देखोगे तो हम्म। रूखा सूखा हो गया। पहले सही है। लोगों को फोन कर करके बुलाता था तुम आ जाओ, अब कोई आता है ना तो उसे चिंता होती है यार ये हाँ। और आगे मेरा खर्चा होगा। देखा है आप लोगों जी। ने परिवारों में या खुद में ऐसा, हम्म। हाँ जी, है थोड़ी ना। सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, सही है जी। हाँ, दूसरा एक प्रेशर होता है, तो बच्चे आपको नहीं समझ में हो रहे थे, बच्चे कह रहे होते हैं कि पापा तो बड़े रुक्खड़ हो गए या हम्म। मम्मी बहुत रूखी सूखी हो गई, है ना, लेकिन मन में आपके क्या चल रहा है वो आप ही जान रहे हो। तो उदासीन हो गए, रूखे सूखे हो गए, और जी। क्या हो गया। हम्म। दीदी कोई कुछ बोल रहे हैं आप, मतलब चिंताएं रह रही हैं आपको, जी जी। है ना। तो ये करेक्टर आपको समझ में आ गया, रंग समझ में आ गया, स्वाद समझ में आ गया, कोई यहाँ पे किसी का प्रश्न है क्या। नहीं, क्लियर है। ठीक है, तो नेक्स्ट ऊर्जा पे चलें। जी। जल ऊर्जा लिखेंगे। चल ठीक है जी। 60 से। जल की उम्र लिखेंगे हाँ। 60+। अब जितनी भी उम्र है ना वो सब जल में रहेगी। जी। अब जल का रंग लिखेंगे। आप आंख बंद करें, पृथ्वी पे सबसे ज्यादा जल कहाँ पे दिखाई दे रहा है, समुद्र में। रंग क्या है उसका, नीला। और सड़ गया तो, हाँ, काला बन, ठीक है जी, काला। ठीक है, नीला काला हो गया रंग। हाँ जी। समुंदर का पानी कैसा है, खारा, खारा, नमकीन। तो नमकीन लिख बिल्कुल। लिया। क्लियर हो गया। हाँ जी। जिस जी प्रकार से पृथ्वी के भूमंडल में 70% जल है, वैसे ही आपके शरीर में सत्तर जी। परसेंट जल है, और ये किस किस रूप में निकलता है, पसीने के रूप में, आंसू के पसीना। रूप में। हाँ जी, आंसू है, हाँ, और मूत्र है। जी। जिन साइंटिस्ट ने इसका स्वाद लिया है वो कैसा बताते हैं, नमकीन। हम्म। पसीना और नाक और आंसू का तो लगभग सबने स्वाद चखा ही होगा नमकीन। बचपन में, है ना, जी जी। है ना। तो स्वाद वहां से मिल गया। अब जो 60+ की एज है उसमें व्यक्ति कैसा हो रखा होता है, शिथिल होता है कि तंदुरुस्त होता है, शिथिल। शांत गंभीर, हम्म। है ना, कमजोर। तो जी। ये इसके गुणधर्म हो रहे हैं। लेकिन एक चीज हम्म। और देखिए कि चिंता तनाव में सबसे ज्यादा किस एज में होता है व्यक्ति, जल की 60। उम्र में होता है ना। हाँ, हाँ, स्वास्थ्य मान लीजिए वगैरह थोड़ा आपके, हाँ, अशक्त हो जाता है आप, जी। आपके घर में कोई भी अगर 60+ व्यक्ति है तो आप अक्सर देखेंगे कि उनको एक डर चिंता तनाव रहता है कि बेटा पैसे देगा कि नहीं देगा, मेरे पैसे ले तो नहीं लेगा, बहू मुझे रोटी देगी कि नहीं देगी, हम्म। है ना। भले ही उनकी सारी बातें चले, लेकिन अक्सर उनके मुंह से सुनने को मिलेगा कि मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, मेरी तो अब चलती नहीं है। क्यों, क्योंकि उनके अंदर भय चिंता तनाव है, मतलब अब के अपने मन की बात कह नहीं पा रहे, और फिर उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन है कि मेरी कोई चलती नहीं जी। है ना। तो सही है। ये सब गुणधर्म किसके बने, जल तत्व। क्लियर हो गया। जी। जी तो अभी हमने पांचों तत्व को पहचान लिया। अब ये पांचों तत्व का जो हमने परिचय किया वो क्यों है, कि अगर मान लीजिए आप मेरे घर आते हैं या मैं आपके घर जाता हूँ, और अगर मुझे आपसे कुछ चाहिए तो कब ले पाएंगे आप, जब मेरे बारे में जानते होंगे। हम्म। हो सकता है मैं किसी ऑफिस में हूँ तो आप मुझे बोले भैया ये आपके ऑफिस का काम है, करा देंगे, तो मैं आपको सही स्ट्रेट है। फॉरवर्ड हो सकता है बोल दूं हाँ या ना। लेकिन आप मेरे जी। पास आए फिर पूछे कि भैया आप क्या काम करते हो, कैसे हम्म। करते हो, अच्छा आप इसमें हो, अच्छा भैया मेरा एक काम है ये कर देंगे, तो मुझे लगेगा ये तो मुझे जानता ही नहीं, मैं क्यों इसका करूं। लेकिन पहली बार हाँ में आपने जाते ही बोला तो मैं संशय में होऊंगा कि शायद ये मुझे जानते होंगे इसलिए मैं कर दूं, है ना। जी। इसी प्रकार से ये ऊर्जाएं हैं, अगर हम इनको ऊर्जाओं को जानेंगे तो
तभी तो हम जानेंगे कि कौन सी ऊर्जा बिगड़ी हुई है, कौन सी सही ठीक है है। है ना। सही तो है, अब जजमेंट। ऊर्जाओं हाँ। के, हाँ, ऊर्जाओं के आगे के लेवल में हम जो जानेंगे वो जानेंगे कि जैसे यूपी में कुछ भी अच्छा और बुरा होगा तो कौन जिम्मेदार, मुख्यमंत्री। और देश में कुछ भी अच्छा बुरा होगा तो प्राइम प्रधानमंत्री। मिनिस्टर। अगर आपके जिले के लेवल पे कुछ गड़बड़ होगा तो हाँ, हमारे जिलाधिकारी हैं मुख्य। आपकी या तहसील के लेवल पे कुछ गड़बड़ होगा तो तहसीलदार है। ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर आपके गांव में कुछ गड़बड़ होगा प्रधान जी, मुखिया वहाँ के। तो वो जिम्मेदार माने जाएंगे, भले ही वो उससे डायरेक्ट लिंक हो या ना हो। ठीक जी। है, इसी प्रकार से हमारे शरीर में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सब कुछ है। जी। तो अगर हम उनको जान पाएंगे तो फिर हम उनसे काम सही भी है ले जी। पाएंगे। हाँ तो जी, अभी बिल्कुल। टाइम हो गया है 12:05। अगर आप लोग बोलेंगे ना तो मैं हम्म। 15-20 मिनट और ले लेता हूँ, और फिर 12:30 पे आप लोग लंच ब्रेक के लिए जाएंगे और 3 बजे शार्प सभी लोग मिलेंगे। जी ये हाँ सही ठीक है रहेगा, सर। 12:30 में। हाँ, 12:30 तक ठीक है, ठीक है सर जी, बिल्कुल। हाँ जी। ठीक है। तो एक तो आप लोगों ने जो लिखा है जी। सिर्फ उतने का रिवीजन करके लेके आएंगे, क्योंकि गुरुजी अगर आएंगे तो वो किसी का भी नाम लेके कहीं से भी पूछेंगे। तो आपने जो लिखा है ना उसको रिवाइज कर लीजिएगा। हम्म। आते ही अगर आपका कोई प्रश्न है इससे रिलेटेड सुबह से लेके अभी तक, तो वो आप प्रश्न कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। फिर जी। आगे हम इसको समझेंगे, है ना। और बहुत मजे मजे में समझ लेंगे, इसको सीख ही लेंगे। मतलब कल सुबह तो हम ट्रीट कर रहे होंगे लोगों का। तो भैया ठीक है, बहुत अभी, बढ़िया जी। जी भैया, रवि भैया अभी वो सारी स्लाइड्स लगाइएगा जो हम लोगों को जोड़ने हैं लोगों को ना, हाँ भैया। कैसे जोड़ना है। ये अभी आप सभी का अ, इस लंच में काम है। ये दृक पंचांग का भी लिंक दे दीजिएगा कि सभी लोग इसको ठीक है, दृक पंचांग दे दे। डाउनलोड करेंगे। हाँ, दृक पंचांग का लिंक दे देंगे, फिर समझा देंगे कैसे है ब्रिज ठीक है। पंचांग। चलिए। है ना। आप लोग अपने अपने फोन में इसको इंस्टॉल कर लेंगे। मतलब कोई भी पंचांग ऐप हो सकती है। तो इसी तरीके से दृक पंचांग है कि अब हिंदी महीनों में कैसे आप जाएंगे। अगर कोई बोले कि 16 दिसंबर 1980, 1995, 1940, 2005, तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि वो जल का महीना है कि वायु का। तो उसको जानने के लिए दृक पंचांग चाहिए, वो आपको लिंक मिल जाएगा। दूसरा, पंचांग करना है, अभी हम लिंक लोग सेंड सभी कर। साथ साथ है ना, तो जी। इसीलिए कि किसी के कारण से हमें मालूम पड़ा तो जो हम बांटते हैं वो हम तक लौट के आता है। तो जी, उसी बिल्कुल। प्रयास में क्या है कि जो अपना बड़ा ग्रुप है ना, जिसमें 80,000 70,000 लोग आपको हमेशा मिलते हैं चिकित्सा के लिए, जहाँ पे जी। निःशुल्क चिकित्सा 24 घंटे चल रही होती है, उस जी। ग्रुप जी। में आप जाएंगे। वहां जी। पे आपको जैसे ही आप लोगों की तरफ उंगली रखेंगे तो आपको ये सेकंड पेज खुल के आ जाएगा। वहां पे आप ऐड मेंबर टच करेंगे तो लोगों को आप जोड़ सकते हैं। आपके फोन बुक में जो भी लोग हैं, 200 लोग तक एक बार में आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर किसी की स्पेशल सेटिंग होगी तो नहीं जुड़ेगा, अदरवाइज आप निशंकोच होके जोड़िए। जिसको ईश्वर चाहेगा, जिसका समय संस्कार होगा वो रुकेगा, वो उसको जानेगा, एक्सप्लोर करेगा। जिसका नहीं होगा वो छोड़ के चला जाएगा। सही है। ठीक है, तो आप लोग इस काम को कीजिएगा। जी। इसमें अगर किसी का कोई चैलेंज है या असुविधा है तो पूछ सकते हैं। इसके अलावा इसका एक लिंक भी है। सर एक बार दोबारा बता दीजिए, ये अभी मेरे को क्लियर नहीं हुआ है, ये क्या आपने रवि बताया। भैया एक बार क्लियर कर दीजिएगा, रवि भैया या विमल भैया। तू भी सुन ले ये चीज। जी, जी भैया। सो आप मैं इसको ना सबको ना, तू भी समझ स्क्रीन पे जाएगा थोड़ा सा बिल्कुल। हाईलाइट कर दीजिएगा, 1 नंबर और 2 नंबर पे ना, एक एक पेज करके भैया। हाँ हाँ। सो दीदी, ये वाला जो टेलीग्राम का जो ग्रुप है ना, पंचतत्व आरोग्यम सेवा संस्थान के नाम से है ये हमारा, इसमें सबसे ज्यादा मेंबर आपको दिखेंगे। तो अगर आपने टेलीग्राम इंस्टॉल किया हुआ है अपने फोन में तो आप ये वाला ग्रुप, मैंने इस चैट में लिंक दे दिया, उस लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकती हैं। अब जैसे ही आप इस ग्रुप को ज्वाइन करेंगी तो इस ग्रुप के ऊपर क्लिक करेंगी ना, तो आपके पास ये वाली विंडो आएगी जिसमें आप ओके। ऐड मेंबर करके आपकी जो भी लिस्ट है, कांटेक्ट लिस्ट, उनमें से जो भी मेंबर आपको दिखेंगे ना, आप उनको ऐड कर सकती है। तो वो न्यू मेंबर ऐड हो जाएंगे इस ग्रुप में, और इससे उन ओके। लोगों को भी ये ग्रुप के बारे में पता चल जाएगा। जी। जी।
जी भैया। है ना। तो मैं मानता हूँ कि अभी हम लोग 60 लोग हैं, अगर हम लोग सिर्फ 50-50 लोग भी जोड़ते हैं तो 3,000 लोगों तक पंचायत पहुंचा सकते हैं। 100-100 लोग जोड़ेंगे तो हम 6,000 लोगों तक पहुंचा सकते हैं। 200 लोग जोड़ेंगे तो आज ही आज हम 12,000 लोगों तक पंचायत चिकित्सा पहुंचा सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि एक बार में आप 200 लोग तक जोड़ सकते हैं, एक ही स्टेप में, सिंगल स्टेप में। बस आपको टिक 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 करते चले जाना है ना। तो मिनिमम आप 50 लोग जोड़ने की कोशिश करिएगा। दूसरा भैया, यूट्यूब का लिंक दे दीजिए, क्योंकि जो गुरुजी की लेटेस्ट स्टडीज या रिसर्च है, अगर वो हमको जाननी समझनी है तो आप संस्थान के यूट्यूब से, संस्थान के फेसबुक से, गुरुजी के फेसबुक से भी जुड़िए। तो वहां से आपको लेटेस्ट गुरुजी के जो अनुसंधान होते हैं वो मिल जाएंगे। गुरुजी के बहुत सारे वहाँ पे लाइव वीडियोस मिलेंगे, और आप देखेंगे कि लगभग हर बार गुरुजी का जो चिंतन होगा ना वो अलग लेवल पे होगा, अलग होगा। तो आपको अलग अलग चीजें जानने और समझने को मिलेंगी। ये यूट्यूब लगा दीजिएगा। ये यूट्यूब का चैनल है। आप सिर्फ फोन में पंचतत्व आरोग्यम सेवा संस्थान या तो वॉइस टाइप कर दीजिए या टाइप कर दीजिए, तो वहां से आपको ये मिल जाएगा। और इसके साथ आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे ही आप लोगों को टच करेंगे दोबारा से, तो वहां पे आपको तीन चीजें खुलेंगी: वीडियो, शॉर्ट्स, लाइव और प्लेलिस्ट। तो प्लेलिस्ट में आपको पुराने प्रशिक्षण भी मिल जाएंगे, और इसी तरीके से बीमारियों के नाम की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसी प्रकार से आपको पंच चिकित्सा क्यों जाने भी मिल जाएगा, और गुरुजी के लाइव वाले वीडियोस भी लाइव श्रृंखला में मिल जाएंगे आपको। तो रवि भैया अभी आपको यूट्यूब का और साथ ही साथ टेलीग्राम के दोनों लिंक भेज रहे हैं, तो उनको आप जोड़ सकते हैं। फलक है क्या अभी मुंबई से? जी गौरव भैया। बेटा अपना वीडियो ऑन कीजिएगा एक बार। अभी हम लोग जब मुंबई गए थे ना, तो बहुत सारे आ, लोगों से मिले थे, और बहुत सारे बच्चों ने और बड़े लोगों ने सीखा था। उसमें से जो फलक है ना, ये आप सभी के लिए इंस्पिरेशन हो सकती है। अभी आपने बेटा पंचतत्व को सीखने समझने के बाद में क्या क्या परिवर्तन किए हैं, वो थोड़ा सा बताएंगे आप? पंचतत्व को सीखने के बाद मतलब मैंने और मेरी माँ ने दोनों ने घर में खाने में और मतलब प्राण वायु, जैसे आप बोलते हो प्राण वायु चीजें होनी चाहिए, तो उस बारे में बहुत परिवर्तन किया है। जैसे जो भी मसाले हैं और आटा है उसको हाथों से पीसना। चक्की भी हमारे घर दिखा सकते हो अभी? आने आने वाली है, अभी तक आई नहीं है। अच्छा ठीक है। और किचन में जल्दी मम्मी आ अभी दूध सकता कैसे है। गर्म कर रही है? हाँ दूध मम्मी मिट्टी के एक पीतल के बर्तन में दूध को एकदम धीमी आंच पे 3-4 घंटे के लिए लगातार करते, मतलब दूध को गर्म कर रहे हैं, जिससे कि वो दूध उसका कलर भी थोड़ा सा कलर भी थोड़ा सा रेड जैसा हो जाता है। और कैल्शियम ज्यादा अच्छा होता है। फलक बेटा आप थोड़ी सी ना अपनी लोकेशन चेंज करो, थोड़ी सी आवाज में डिस्टरबेंस है। फलक के लिए मैं बता दूं, यार ये सुन ले सुन। हाँ फलक, आप अपने पहले और अभी के परिवर्तन में बताएंगे, मतलब जब पंचायत से नहीं जुड़े थे और अभी के बाद में क्या परिवर्तन है आपके अंदर, परिवार में? हेलो। हाँ और हाँ हाँ जी बेटा। वो
जो साबुन वगैरह झाग वाले होते हैं वो हम यूज नहीं करते, जो हाथ से बनाया हुआ जिसमें झाग नहीं होता है वो वाला यूज करते हैं। मुल्तानी मिट्टी जैसे यूज करते हैं, बेसन नहाने के लिए, और अभी कपड़े धोने के लिए भी अलग नहीं है तो वो ज्यादा अच्छा होता है कपड़े के लिए। जी जी। तो आप ये देखिए कि मुंबई में रहने वाले लोग अगर अपने अंदर इतने परिवर्तन कर सकते हैं तो देश के किसी भी कोने पे परिवर्तन करने के लिए मतलब किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना फलक? हाँ जी भैया, जी भैया। और दीदी आप अपना चूड़ी वाला भी अनुभव सभी को बताइएगा, क्या अनुभव रहा? दीदी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिएगा। हाँ अनम्यूट है, ओके अनम्यूट है जी। तो मैं एक बार मैंने कोई वीडियो देखा गुरु जी का, उसमें बोला था कि आप चूड़ी पहनोगे तो उस हिसाब से मतलब उसका उसकी ध्वनि से, उसकी खनक से, उसकी ध्वनि से परिवर्तन आएगा। तो फिर मैंने कहा चलो मैं भी करती हूँ, वैसे मुझे शौक है ही। तो फिर मैंने पहना और पहन के ना महीने भर में देखा, पहले उसके बाल झड़ रहे थे फलक के, तो महीना भर में देखा उसके बाल झड़ने बंद हो गए। वहाँ वो तो मैंने नहीं करवाया, ये क्या बोलते हैं टेस्टिंग तो नहीं करवाया, लेकिन अब समझ आता है ना अपना शरीर का कि किस तरह से होता है। पहले बाल झड़ रहे थे और लगभग मेरे धीमे 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 एकदम ही बंद हो गए, और अभी तो इसके बाल भी इतने अच्छे हो गए। और अब पहले तो ये थोड़ा मानने में भी ऐसा करती थी, अब मैं समझ रही हूँ, थोड़ा सोच रही हूँ कि जब भी ऐसा इसको समझती हूँ तो अब यह पहले की अपेक्षा आप मेरा मान रही है, इसके भी स्वभाव में परिवर्तन आया है जी। दूसरा ये सभी लोगों के लिए ना एक केस स्टडी जैसा है। गुरुजी जो कह रहे हैं वो बहुत तगड़ी रिसर्च बात करते हैं कि अगर छोटी छोटे परिवर्तन आप सभी लोग अपने घरों में करोगे ना, जैसे रेनू दीदी ने किया, वो भी मुंबई कर रहे हैं, आप दीदी हैं आप भी मुंबई कर रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। आपके यहाँ दीदी अभी मसाले किस पे यूज हो रहे हैं? पहले अब इस बार मैंने धनिया मेरे खत्म हो गया, धनिया को फिर मैं हाथ से कूटा है, नमक में हाथ से कूटती हूँ, मिर्ची अब कूट ली थी, इसलिए नेक्स्ट अगली बार फिर वो भी हाथ से करूंगी। ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे परिवर्तन है ये आप किसके लिए कमा रहे हो? अपने पेट के लिए और अपने परिवार के लिए। अगर आपका परिवार स्वस्थ होगा ना तो आपका सब कुछ किया हुआ सब कुछ सफल है। और अगर आपके बच्चे आपका कहना नहीं मान रहे हैं और बच्चे आपके सामने बीमार हो रहे हैं तो पूरा जीवन असफल है, भले ही कितना भी पैसा हो। तो दीदी ने अपने जीवन में वो सफलता का मार्ग पा लिया है, चुन लिया है, और उस पर चलना शुरू कर दिया है। ये सबसे अच्छी बात है ना? तो यही सभी के लिए जी दीदी भैया। एक मिसाल और उदाहरण है कि सिर्फ कांच की चूड़ी पहनने से, कांच के खनक, जब दीदी खाना बना रही है, जब दीदी चल रही है, पूरे परिवार के कानों में जा रही है, तो एक होता है ना ढुलमुल रवैया, हाँ हो जाएगा, मैं ही क्यों, तो वो सारी चीजें चेंज हो गई और सभी लोग अलर्ट मोड में आ गए। मतलब गुरुजी कहते हैं कि अगर थायराइड को ठीक करना है ना तो उसके लिए सबसे अच्छी ध्वनि है। तो इससे थायराइड ठीक हो रहा है, मानसिक स्वास्थ्य ठीक हो रहा है, इससे पीसीओडी जैसी समस्याएं भी ठीक हो रही है, मानसिक और मासिक दोनों का संतुलन हो रहा है। तो छोटी सी चीज है, हमारी संस्कृति में थी, अभी कई बार महिलाएं दीदी बोलती है, मुझे बहनें बोलती हैं कि भैया हम सोने की तो चूड़ी 10 पहन सकते हैं, कांच की नहीं। तो सोने का आपको वो हेल्प नहीं मिलेगी जो कांच की चूड़ियां कर सकती है। तो इतनी कांच की चूड़ियां आप लोग अपने घर में डाल के देखिए जिनकी आवाज खनक आपके कानों में आए। और जो पुरुष भी अकेले रह रहे हैं ना उनके कानों में नहीं आएगी, तो आप अपने घर के एंट्री पे चूड़ियों के, जी, तो आप अपने चूड़ियों का एक लड़ी जैसा बना सकते हैं, जब भी आए और जाए तो उसकी खनक आवाज से या तो चल के सुनाई दे या आप सुने, तो वो जो आवाज है ना आपके अंदर बहुत शौर्य और वीरता का प्रमाण दे देगी आपको ही। तो ये सारी चीजें आप करिए। तो बहुत बहुत साधुवाद दीदी, और कुछ बताना या कहना चाहें तो स्वागत है। दीदी म्यूट कीजिए। मैं कब भरा था फॉर्म? आती हूँ कल बस सुबह भरा था सुनीता देवी, मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट। भैया रवि भी आवाज आ रही है आपकी? जी हाँ पलक, अनम्यूट कीजिए दीदी और बताइए। हाँ अनम्यूट है ना, आवाज आ रही जी है ना? हाँ आ रही है दीदी। हाँ बस परिवर्तन मेरा लगभग लगभग तो पूरा है, बस अब घट्टी की दे दी है, वो आएगी, ये बस एक और ही बाकी है, बाकी तो सब हो गया है।
जी अब उसके जा क्या अभी तो मैं चालू किया है, अब महीने भर बाद में वापस दूसरी बार होगा प्रशिक्षण, तब बताऊंगी कि इसका प्रभाव क्या हुआ। बिल्कुल। हाँ, जी अब सब मैं कर रही हूँ ना धीरे धीरे धीरे, अभी तो अभी कुछ ही समय हुआ है, धीरे धीरे धीरे। और इसका वैसे 1 पॉइंट कम भी हुआ है ये इसका इंसुलिन का। जी बहुत पहले अच्छा है ये दीदी। मैं इसको 7 7 देती थी, अब ये 6 6 दे रही हूँ, जी 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 वो भी हुआ है। बिल्कुल। तो जी ऐसे जो चमत्कारिक परिणाम है वो सिर्फ करने से हो रहे हैं, जी है ना? सर। जी सर, एक प्रश्न जी, पूछना था। समर्पण भाव बहुत जरूरी है। जी दीदी। हाँ सर ये एक बात पूछना चाह रहा था मैं। जी ये जैसे चूड़ियों का बताया ना, इसमें कोई संख्या और रंग का कुछ महत्व है इसमें, कि कौन से रंग की पहनी इन्होंने चूड़ियां, जो बाल झड़ने की देखिए, उसमें बताया जी। चूड़ियों का क्या है, जो महिलाएं ना वो स्वयं जानती है, अपने क्षेत्र के अनुसार अलग अलग तीज त्योहार पर अलग अलग रंग पहनती है। जी नहीं तो महिलाएं अक्सर कपड़ों से भी अपनी चूड़ियां मैच करती हैं, तो वो उनका आप रंग रहने दीजिए, जी। सिर्फ आवाज महत्वपूर्ण है। ठीक है जी, इतनी चूड़ियां धन्यवाद। हो कि उनकी आवाज आए। ठीक है जी, धन्यवाद बहुत। अपनी मर्जी से चूड़ियां पहनवाओगे ना तो हो सकता है घर में गड़बड़ हो जाए। मैं गलत तो मैं वो वायु को या पृथ्वी को कंट्रोल करना, इस हिसाब से मैंने भी प्रिंट तो आप पहनी। जबरदस्ती चूड़ी पहनवा रहे हो, और दूसरे कलर भी आप अपनी मनपसंद का, साड़ी से मैचिंग उनको करनी ही पड़ती है। अच्छा, मतलब उनके इंटरेस्ट से जोड़ दें, थोड़ी डिप्लोमेसी करनी पड़ेगी। हाँ, डिप्लोमेसी से। जी धन्यवाद बहुत बहुत। ये भैया, मैं जी प्रतिभा दीदी। बोल रही हूँ। मैं जी ये दीदी। अभी बता रही थी ना दी कि मैंने इंसुलिन कम कराने के लिए क्या इन्होंने जी किया है, वो मैं दोबारा जानना चाहती हूँ। बेसिकली दीदी, इंसुलिन नहीं, आप बीमार है ना, मतलब व्यक्ति बीमार होता है ना, बीमारी पे हम फोकस नहीं करते हैं, तो व्यक्ति के व्यक्तित्व को ठीक करने का काम करता है ये। तो जी पहले जी। क्या होता था कि जब कोई अगर कायरता दिखाते था तो उससे क्या बोला हम्म। जाता था, कितना भी वीर पुरुष हो, अगर वो मैदान छोड़ देता था तो क्या कहते थे, जा तू चूड़ियां पहन ले, डरपोक चूड़ियां पहन ले, हाँ। है ना? तो चूड़ी का मतलब ये नहीं था कि उसे महिला बना रहे हैं, हाँ बल्कि हाँ हाँ हमारे हाँ। यहाँ की तो महिलाएं इतनी वीर होती थी कि वो पति को बोलती थी हम्म। कि या तो जीत के आना, या क्या हो के आना, चूड़ियां वीर पहन लो। गति पाना, शहादत जी। हम्म। वीर गति पा लेना। हाँ जी। वीर माए गति पा 18 लेना। साल के बच्चे को बोलती थी कि 18 साल का हो गया, तेरे पे धिक्कार है, मतलब सोचो हम्म। उन माओ की स्थिति कितनी वीर होंगी। पुरुष इतना वीर नहीं था भारत का जितना महिलाएं वीर थी, महिलाएं जी बिल्कुल। हम्म। है ना? जोश भरने के तो लिए। जोश भरने के लिए तो जो चूड़ी होती है ना, वो आपके अंदर से कायरता को दूर करेगी, और जब आप हम्म। कायर नहीं होगे तो आपका स्वाभाविक गुणधर्म निकल के आएंगे, आपका व्यक्तित्व निकल के आएगा। डरा हुआ व्यक्ति अच्छा काम करेगा या बिना डर के, बिना डर के। है ना? तो ये आपके मानस को स्ट्रॉन्ग करती है। थैंक यू भैया। जी। अभी अगर किसी का प्रश्न है तो ले लेते हैं, नहीं तो 12:23 हो गए हैं, अभी क्लोज कर सकते हैं, और कहेंगे तो 7 मिनट बाद क्लोज कर देंगे। ये YouTube चैनल और सब्सक्राइब करवा दो, है ना। हाँ भैया, लिंक भेज दीजिए, एक बार आप कह दीजिए। नहीं, सब लोग संस्थान का YouTube चैनल सब्सक्राइब करेंगे, है ना, क्योंकि उसमें बहुत सारे फीडबैक। क्या होता है ना, आपको किसी रोगी का ट्रीटमेंट करना, अभी आपके मेरा मेरी आवाज आ रही है, तो आप लोग, है ना, जिसने 2 डिवाइस से ज्वाइन कर रखा है ना, वो म्यूट करेंगे। मुझे मेरी आवाज वापस आ रही है, सब लोग म्यूट करेंगे अपना। तो अभी क्या उसका यूज क्या है कि आपको बहुत बार क्या होगा कि जब आप अभी कल डॉक्टर बन जाएंगे शाम को, तो आपको सबसे बड़ा चैलेंज आने वाला है कि पेशेंट कौन होगा। सबसे बड़ा चैलेंज किसी भी डॉक्टर के लिए पेशेंट ढूंढना होता है ना। और आपको क्या तकलीफ होने वाली है कि कोई आपकी बात पे विश्वास नहीं करेगा। ये कि मेरे साथ ढंग से 10 कुछ साल से होगा। हो रहा है, तो ये होता ही रहेगा। तो उसके लिए आपको YouTube के चैनल का सहारा लगेगा हमारे का। जब आप लोगों के वीडियो, मान लो कोई पेट दर्द का रोगी मिला, कोई सोराइसिस का मिला, या कोई भी रोगी, तो यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत सारे फीडबैक मिल जाएंगे, जिनको आप डायरेक्ट भेज के पेशेंट का थोड़ा विश्वास जीत सकते हैं। कभी कभी आपका भी विश्वास डगमगाएगा, तो आप उसको भी, अपने विश्वास को बनाने के लिए भी वीडियो देख सकते हैं। अरे हाँ यार, हो तो रहे ठीक, है ना। कभी कभी हमसे कोई कोई पेशेंट ठीक नहीं होगा तो लगेगा यार नहीं काम कर रही, तो आप देखिएगा कि हाँ यार, लोग तो
ठीक हो रहे हैं। दूसरा है कि गुरुजी कभी भी अचानक से उनके दिमाग में कोई रिसर्च आती है या कोई उनका पॉइंट प्रूव हो जाता है तो वो अचानक से कोई भी सेशन कहीं भी कर लेते हैं। तो सारे वीडियो रिकॉर्डेड रहते हैं लगभग, तो वो आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हो लेटेस्ट में जाके कि क्या नया वीडियो आया है। और अगर आप आपस में चर्चा कर सकते हो, हमसे भी चर्चा कर सकते हो, और लगा तो फिर गुरुजी से समय लेके भी चर्चा करते हैं ना। तो ये दो तीन एडवांटेज है। और आप अपने, और आपको अगर अपने बारे में अभी एक तो होता है कि आपको है ना दिन भर प्रचार करना है कि मैं डॉक्टर बन गया हूँ। एक आपको क्या करना है, आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे जो नए यूट्यूब वीडियो चाहे फीडबैक की फॉर्म में आ रहे हैं चाहे गुरुजी के व्याख्यान की फॉर्म में आ रहे हैं, तो वहां पे आप लगाएंगे तो आपको लोग अपने आप ही समझ जाएंगे, हाँ यार ये कुछ तो कर रहा है। आपको खुद ही कॉल आएगा। रादर आप लोगों को कॉल करके बताओगे कि मैं डॉक्टर बन गया हूं, उससे अच्छा है कि आप अपने स्टेटस पे लगाना शुरू करो। स्टेटस सब देखते हैं। मेरे को भी आजकल, हाँ यार तो कुछ तो कर रहा है यार, हमने देखा क्या है यार वो। अभी जो रवि है ना, रवि मेरा स्टेटस, रवि क्या है आईआईटी में, ही वॉज माई जूनियर। तो वो 2-3 साल से मेरा स्टेटस देखता रहता था, क्या आप नया लगाते हो, क्या चीज पकड़ी है आपने?" तो फिर मैंने समझाया, फिर उसने सीखा तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। तो आपको अपना प्रचार खुद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर उसके लिए आपको यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना और रेगुलरली विजिट करना, देखना, स्टेटस लगाना, प्रचार करना आपको करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि क्या इसी होगा, तरीके अगर आप अकेले ही चिकित्सक बने और आपकी बात को कोई नहीं मान रहा है, तो आपको खुद ही 6 महीने बाद, फ्रस्ट्रेशन दो आएगी। महीने बाद आप डिस्करेज हो जाओगे और वापस बैक टू जीरो। अभी ना इसमें विजय लक्ष्मी दीदी जो हैं, जो मॉर्निंग में आप सभी के बीच में थी, तो वो एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। जैसे ही उन्होंने पंचतत्व सीखा ना, मतलब बल्कि मैं तो जान रहा हूँ कि वो सीखने से पहले ही जब ऑनलाइन से ट्रीटमेंट ले रही थी, तभी डेली 2 वीडियो अपने स्टेटस पे डालती थी। और जैसे ही उन्होंने सीखा ना, सीखते ही उन्होंने प्रण लिया कि कराना है। और उस टाइम पे गुरुजी के अगले 6 महीने की डेट्स नहीं थी अवेलेबल, पर दीदी का लगन थी कि नहीं, 1 डेढ़ महीने में कराना है। तो उन्होंने अपने यहाँ से 4 से 5 लोग तैयार किए, उनको सिखवाया, सिखवाने के साथ में सब लोग स्टेटस डाल रहे थे। और जब गुरुजी को आया तो गुरुजी नहीं जा पा रहे थे, तो मैं, हरीश भाई और कुछ कुछ साथी लोग गए, आशीष भाई, हम लोग जाके दीदी के यहाँ 3 दिन में लगभग, पहले दिन ही हमने 400 से 500 लोगों की चिकित्सा की। तो वो भी एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा इतने लोगों को मतलब पूरे विश्वास से उन्होंने एकत्रित किया हुआ था। वो सिर्फ इसीलिए था कि वो प्रचार कर रहे थे, और प्रचार में किसी को बोलने नहीं जाते थे। सिर्फ अपने फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे डेली 1 और 2 फलसफे के वीडियो लगा रहे थे। और उसका परिणाम ये था कि तुरंत के तुरंत उनके पास पेशेंट आने शुरू हो गए, लोग मानना शुरू हो गए। उनका प्रोफेशन भी ऐसा है कि दिन में 400-500 लोगों से मिलते हैं। उनके हस्बैंड भी डॉक्टर हैं, तो उनका भी प्रोफेशन ऐसे है, और एलोपैथी वाले हैं। उसके बाद में भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आया उनके अंदर, और उन्होंने इस काम को बहुत सेवा से कर रही है। तो इस तरीके से आप में से कोई भी कर सकता है, और करेंगे तो उसका फायदा अपने को ही मिलेगा। जी भैया, कुछ जोड़ना है तो जोड़ सकते हैं, या किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न भी रख ठीक सकते है, हैं। अभी बस जो लोग अब तक नहीं पढ़ाया है उसके प्रश्न लेंगे। म्यूट करके रखिएगा, है ना, 2 डिवाइसेस ज्वाइन करने वाले। तो हेलो। हाँ, जी जी हेलो जी। भैया, मैं एक सवाल करना चाहती हूँ। जी वीडियो ऑन कर लीजिए। अच्छा। अ, जी बोलिए। भैया, होस्ट ने डिसेबल करके रखा है वीडियो। अच्छा कोई बात नहीं, आप बताइए। मैं करता हूँ, हाँ। बोलो। हाँ तो भैया, मेरा सवाल ये है कि एक लेडी है मेरे यहाँ काम करती है। तो उसकी ट्रीटमेंट का मतलब मैं पूछना चाहती थी कि वो उसे गुटखा खाने की आदत है। तो उसके कारण, जी वो गुटखे के कारण उसमें काफी तक मतलब उसको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, पर वो छोड़ नहीं पा रही है। तो अपना हम कुछ कर दीदी, सकते हैं कल उसके लिए? शाम को करेंगे, है ना। यू आर आस्किंग ए लिटिल एडवांस क्वेश्चन, अच्छा, बिकॉज ठीक है। अभी तक सिर्फ आपको 5 तत्व बताए हैं। कल शाम हाँ जी, को जब आप जाएंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर लेके जाएंगे कि उसका ट्रीट कैसे करना है। ठीक है जी, थैंक यू। जी। yep। ठीक है, फिर भैया और क्लोज किसी का कोई करते हैं। सवाल? हाँ, प्रणाम भैया।
जी जी। मुझे पूछना था कि जैसे आपने आयु बताया जैसे किसी भी तत्व का, जैसे ये भैया वायु का वीडियो है ऑन कर 0 से 12। लीजिएगा। जी। हम्म। वीडियो ऑन और कर हाँ लीजिएगा। एक करंट नहीं है यहाँ पर, ऑन कर रहा हूँ, कुछ आएगा नहीं। नहीं, अभी इनेबल कर दिया सबको। हाँ, कह रहे थे जैसे आयु, जैसे वायु का है 0 से 12, उसके बाद अग्नि का है आपका 12 से 24, तो 12 वाला जो है वो किस तत्व में आएगा, वायु में या अग्नि में? नहीं, वो क्या ट्रांजिशन होता है कि में। वो ट्रांजिशन होता है, तो वो आपको थोड़ा जजमेंट लेना पड़ेगा। क्या होता है ना, यहाँ पे आप सबका खुद का एक पेशेंट को जब आप देखते हो ना, आपको समझ आएगा आवाज कि नहीं आ इसको रहा भैया। वायु के सिम्टम ज्यादा है। आपको समझ आएगा कि इसको वायु के सिम्टम अरे ज्यादा है। ये मेरा रिपीट हो रही वीडियो है। मुझे ही आवाज नहीं आ वॉइस आ रही, रही है, किस सब तरफ म्यूट से आ रही है करेंगे। भैया? सारी सब म्यूट करेंगे। आप आप कैसे आ रही है भैया? या तो कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपके आसपास है। नहीं नहीं, क्या है कि लोगों ने दो दो डिवाइस से ज्वाइन कर रखा है, तो मेरी आवाज मुझे आ रही है वापस ना, और अनम्यूट करके रखा है ना। तो अभी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आप 12 12 वाली जो ट्रांजिशन स्टेज है ना, तो कई बार क्या है, लोग उतना आप क्लैरिफाई मतलब क्लैरिटी से नहीं मान सकते कि हाँ भाई 12 साल के बाद 12 साल 1 दिन तो अग्नि, और 11 साल तो 11 साल, और जो भी तीन ये सौ मान लो चौसठ 364 दिन हुए हैं, तो वो वायु, ऐसा नहीं मान सकते। तो जब जी। ट्रांजिशन जैसा कुछ 6 महीने का 1 साल का कुछ ट्रांजिशन आपको लगे, तो वो आपको असेस करना पड़ेगा कि हम्म, कौन सी ऊर्जा है, अग्नि में आ गया है या, क्योंकि जैसे ही ट्रांजिशन होगा ना उसके सिम्टम चेंज हो जाएंगे। जनरली आप देखेंगे कि कोई आदमी के, मान लो यार ये अभी 11 साल का है, ये ठीक था, अभी ये 12वीं में चल रहा है, इसको ये नई एक प्रॉब्लम आई है ना, तब आपको लगेगा अरे हाँ ये तो एक नई ऊर्जा में ट्रांजिशन कर रहा है। क्या इसकी ऊर्जा नई ऊर्जा के कारण है, पुरानी ऊर्जा होती तो उसे थोड़ा परेशान कर रही होती पहले से। तो वो आपको समझना पड़ेगा डायग्नोस करते टाइम कि वो कौन जजमेंट है सी हाँ। ऊर्जा का पेशेंट है ना। जी सही जी भैया सही। धन्यवाद। क्या मैं क्या आपके मैं प्रश्न आपके का उत्तर प्रश्न का दे पाया? उत्तर दे पाया? जी जी हाँ, धन्यवाद। ठीक, ठीक, म्यूट कर म्यूट लीजिए। कर लीजिए। और किसी का कोई प्रश्न है क्या? मतलब बेसिकली सर मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जजमेंट है मुख्य ना, समझने के बाद अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। हाँ वो जजमेंट अगर आ होगी ना, जाए। आपको भी जब आप गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी, जब कोई गाड़ी चलाना आपको सिखाता है तो ये बोलता है ना विकास। कि स्टीयरिंग घुमाओ, तो ये तो नहीं जी बोलता कितने टर्न लो, दो जी टर्न में आपको इतना हो जाएगा, तब आपको अंदाजा रहता है कि हाँ हाँ, सीधी चल रही है। हाँ, अचानक से रोड हल्की सी मुड़ी तो आप थोड़ा ही जी स्टीयरिंग बिल्कुल। डालते हो, और आपको पता है शार्प कट है तो आप अपने आप ही, तो हाँ जी वो बिल्कुल आपको जजमेंट अभ्यास। अपने आप आने लगेगा, है ना, बिल्कुल सही है सर जी, अभ्यास है, ठीक है जी। अभ्यास से। जी नमस्कार और भ्राता किसी जी। का? तो जी। हमें अभी रोगी की उम्र, तत्व की उम्र, दोनों को मिला के ये करना है। नहीं, तत्व की, हाँ सी, तत्व की उम्र होती है और रोगी की अपनी उम्र होती है, आपको देखना है कि उस रोगी का कौन सा तत्व है। अच्छा। समझ में आया? जी। हाँ जी मतलब इसमें ये भी फैक्टर जो समझ में आया ना सर, कि कभी कभी रोगी की एज तो अभी मान लो। अभी आप रोगी पे मत जाइए, है ना, जी क्योंकि रोगी आपको पता ही नहीं है कौन है, आपको सिर्फ जी ये पता है कि इस उम्र का आदमी का ये तत्व है, इस महीने के जन्म का ये तत्व है, इस टाइम का ये तत्व, टाइम का अभी शाम को बताएंगे दोपहर वाले सेशन में। लेकिन यही बताया आपको, हर तत्व का कलर बताया, हर तत्व की उम्र बताई है, हर तत्व का आपको महीना बताया है, हर तत्व जी का स्वाद बताया है, स्वभाव बताया है, और कंट्रोलर बताया है। इसके हम्म, अलावा कुछ नहीं बताया आपको, बस इतना ही अभी समझिए। अभी रोगी भैया पे मत जाइए, अभी आप डॉक्टर नहीं बने हो। कल जी कल दोपहर के सेशन में आप पूछेंगे कि कोई भी केस कैसे करना है, चिकित्सा कैसे करनी है, क्या है, ये अभी जी सिर्फ तत्वों की जानकारी मिली है। हम्म, आज 3 घंटे पहले तक सिर्फ आपको ये पता था कि कौन कौन से तत्व होते हैं, बस आपको ये नहीं पता था कि जल का कलर नीला काला होता है, वायु का हरा होता है, पृथ्वी का पीला होता है, स्वाद क्या होता है, रंग क्या होता है, टाइम क्या होता है, महीना क्या होता है, ये नहीं पता था। तो अभी बिल्कुल सिर्फ आपको यही जानना है कि हर तत्व के जो गुण हैं, रंग, स्वाद, स्वभाव, आयु। कंट्रोलर, और उनका उम्र और महीना, ये 5-6 चीजें बताइए गौरव भैया ने, बस वो ही याद रखना है, हम्म, और कहीं इधर उधर मत जाओ आप, ठीक है। जी। जी दूसरा, मनीष भैया अभी गुरुजी का मैसेज आया है। गुरुजी का हम्म आदेश है कि सभी लोगों से अभी मतलब जो लंच ब्रेक है ना, कितने लोग कौन कौन जोड़ रहा है, एक लिस्ट बनाते जाएंगे, उसमें नाम लिखते जाएंगे, जब 3 बजे आएंगे कितने कितने लोग जोड़े हैं।
ठीक है, टेलीग्राम पे। और यूट्यूब सभी लोग पर्सनली ज्वाइन कर ही लेंगे, क्योंकि वहां पे जो जो गुरुजी की रिसर्च है वो आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो फिर 3 बजे मिलते हैं सभी लोग। ये कहने से कोई जोड़ता तो है नहीं, इतने सालों से हम यही कर रहे हैं, पता नहीं। नमस्ते भ्राता जी। जी नमस्ते, बताइए। हालांकि मैं केस के बारे में बात करना चाहता हूँ, यहाँ कर सकता हूँ या नहीं? मैं नहीं नहीं, पिछले केस के बारे में आप कल नवंबर दोपहर को ही बात करेंगे, उससे पहले कुछ नवंबर नवंबर में जुड़ा था मैं, 23-24 नहीं। के नहीं, नवंबर नवंबर में। वालों के लिए तो ये प्रशिक्षण सिर्फ आपको रिवाइज करना है। इसमें जी। क्वेश्चन कल तीसरे सेशन चौथे सेशन में ओके ही अलाउड है ओके क्वेश्चन ओके, थैंक पूछना यू। पुराने वालों धन्यवाद को, है ना। जी, धन्यवाद। हम्म। क्योंकि फिर वो ऐसा हो जाएगा ना, पुराने वाले नए वाले सोचेंगे ये क्या चल रहा है, हमें तो बताया ही नहीं है। सही है राइट ये। राइट। ठीक है, तो यूनिफॉर्मिटी ये सही तो है। आपके लिए फैसिलिटी है कि आप दोबारा रिपीट कर रहे हैं। बिल्कुल। अदरवाइज ये सेशन तो पुराने वालों के लिए ही है, नए वालों के लिए ही है ना। जी। हम्म। और किसी का कोई सवाल है? पांचों तत्वों में कोई सवाल है किसी का? मुझे आकाश समझ में नहीं आया, पृथ्वी नहीं आया, अग्नि नहीं आया, ये दोबारा बता दो। ये क्या होता है, ये महीना समझ में नहीं आ रहा, क्यों होगा ये महीना, ये रंग क्यों होगा, ये स्वाद क्यों होगा, ये उम्र क्यों लग रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ऐसा कुछ है? या पांचों तत्व में से किसी का जल्दबाजी में छूट गया हो कहीं, कोई वॉशरूम चले गया, कोई गेस्ट आ गया, कोई खाना बनाने चला गया, किसी के बच्चे परेशान कर रहे हैं, कोई ऐसा कारण है? सर मंथ का कॉन्सेप्ट आप बताइए, वो थोड़ा सा लिखे तो हुए हैं उसमें, देखा था मैंने, लेकिन हाँ अभी हाँ। हम ज्यादा नोट भी नहीं किया है, और उसका क्या मतलब होगा वो थोड़ा सा आप नहीं, बता दें। मतलब हम बाद में बताएंगे, पर अच्छा अच्छा मंथ ठीक आप है, वो नोट कर तो हाँ लीजिए। देख लिया था, पढ़ तो लिया था, थोड़ा नोट हाँ, भी तो किया है। मंथ आप लिख लीजिएगा। जी गौरव जी भैया या मैं या कोई भी जो सेकंड सेशन लेंगे, वो जी आपको मंथ मंथ हर महीने में एक त्योहार भी आता है भारत में ना। जी और जी। उस त्योहार में कुछ हम एक्टिविटी भी करते हैं, कहीं जी। मारपीट करते हैं, कहीं पूजा वो करते हैं, डिटेल कभी में बताया जाएगा। डांस करते हैं, कभी कुछ खाना भी बनाते हैं, पकवान भी अलग है ना। जी होली में कुछ खाते हैं, दिवाली में कुछ खाते हैं, गुरु पूर्णिमा, ये वो। तो वो सब कोरिलेट जब हम करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार, सही तो लग रहा है। जी। ये पंचतत्व का चिकित्सा सिद्धांत कोई चैलेंज नहीं कर सकता, साइंटिफिकली के प्रूवन नहीं है, जी। है ना। कोई भी ऐसा क्वेश्चन लेके नहीं जाना कि बाहर कोई आपको चैलेंज करे कि नहीं यार क्या बात कर रहा है, ऐसा होता है क्या, हम्म। है ना। वो जी क्वेश्चन बिल्कुल। किसी को नहीं लेके जाना। कल को आप ही मेरे अभी प्रवक्ता हो, आप अगले कल से तो आप ही बात करोगे ना पंचतत्व की। बिल्कुल तो सीखने के आपको बाद से। फेल होके नहीं आना है जब आप वॉरियर बन के जाओगे ना फील्ड में, जी। कि यार, अरे यार मैं, कोई बोला हंस रहा है आपके ऊपर, क्या पंचतत्व पंचतत्व कर रहे हैं, तो आपके पास सारे आंसर होने चाहिए कि हाँ। मतलब आप तो ये हम्म। मानो कि मैं कहीं कहीं मैं बोलूंगा कि इसको मान लो, मोस्टली नहीं बोलूंगा, एक आध बार बोलूंगा, नहीं तो आप ये जान लो कि कैसे ये है। जी। आप तो ये बोलो नहीं हम तो ये नहीं करते हैं, ऐसा नहीं होता है, मैं तो नहीं मानता, तब मेरे पास अगर आर्ग्यूमेंट कम होंगे तब देखेंगे। पर मैं आपको हम्म। समझा के ही भेजूंगा कि पंचतत्व का चिकित्सा सिद्धांत किस तरह से साइंटिफिक और वेरीफाइबल है विद अवर एंशियंट, और जो हम घर में सालों से करते आ रहे हैं, मनाते आ रहे हैं, व्यवहार करते आ रहे हैं, पहनते आ रहे हैं, खाते आ रहे हैं, सबसे कैसे कोरिलेट है। ठीक है। जी थैंक यू। हम्म। और किसी का कोई सवाल है? करें बंद, क्योंकि मुझे टाइम भी हो गया, पूछना आपको था। 2 घंटे भोजन बनाना होगा माताओं बहनों को। अब सर 3 बजे की 3:30 बजे कितने बजे मिलना है? देखो मैं तो चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी आ जाओ। जी तो पर लेकिन लोगों पे डिपेंड है, 2:30 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे, जिसको जब ज्यादातर लोग जो कहेंगे, जितना आप रहोगे सेशन में उतने क्वेश्चंस ज्यादा होंगे, आपकी समझ जी ज्यादा बढ़ेगी। मेरे को तो आदेश मिला ही है कि आपके हर क्वेश्चन का जवाब लास्ट तक देना है मुझे। जी बिल्कुल। तो ठीक है, अगर प्रश्न नहीं है तो हम क्लोज करेंगे, और कितने बजे हम्म, मिलेंगे ये भी बताइए। ढाई तीन बजे बजे 3 बजे, 3:30 बजे? 3 बजे आप ठीक है। 3 बजे ठीक रहेगा। 3 बजे जी सर। 3 बजे ठीक क्योंकि है। सर्दी का भी टाइम है थोड़ा सा, 3 बजे तक 2 घंटे में सब कर लेंगे सर। हाँ जी हाँ। जी भैया, जी सर। तो ये ठीक सही है, रहेगा। 3 बजे डॉट मिलते हैं जी प्रश्नों के साथ। और नहीं तो एक बार पढ़ के आइएगा कि यार क्या बताया था, मतलब आपको याद होना चाहिए।
एटलीस्ट याद नहीं तो लिखा हुआ प्रॉपर होना चाहिए कि हाँ, मैं पूछूं कि वायु का स्वाद, तो आप नोट्स में देख के बता सकें हरा, वायु का महीना कि पौष और माघ, या फिर मैं कोई पूछे वायु का स्वभाव तो चंचलता, या अग्नि का, तो ये आपके पास प्रॉपर लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, चलिए, ठीक है, प्रणाम, धन्यवाद हरे सर। कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण, राधे राधे। राधे राधे। ठीक है।